तो यार सारिया नू राम राम, ठीक है। और क्या आ गए हो तुम लोग? क्या तुम लोग आ चुके हो? क्या तुमको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है? तो यार वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ IUPSC। कैसे हो? ठीक है, उम्मीद करते हैं तुम सारे के सारे अच्छे होगे। अब तुम लोग बोलोगे कि भैया लेक्चर की स्टार्ट तो होती थी अब तक आपने देखा वाले सेक्शन से, है ना भैया। अब तक आप क्या करते थे कि अब तक आपने देखा और उसके अंदर पूरा रिवीजन करा देते थे, लेकिन आज तो सीधे सवाल से शुरू कर रहे हो। तो यार देखो, हम अब पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 4 तक। अब क्या हर एक लेक्चर को रिवाइज़ करा सकते हैं? बताओ, क्या हर एक लेक्चर को बार बार अपन इस तरीके से रिवाइज़ करा सकते हैं? इसमें कितना टाइम जाएगा? हाँ भैया, बात तो सही है, टाइम तो बहुत जाएगा। तो हमने तुमको क्या कहा था कि लेक्चर नोट्स बनाओ, साथ में एक शॉर्ट नोट्स बनाओ और शॉर्ट नोट्स को बना के रिवाइज़ करते चलो। ठीक है, उम्मीद करते तुम लोग बहुत सारे लोग कर रहे होगे और बहुत सारे लोग मस्त से आलसी तरीके से बैठ करके बस वीडियो देखने आ गए, है ना। बोल रहे हैं चल तो रहा है, मूवी जैसे देख लेते हैं, वेब सीरीज़ जैसे बिंज वॉच करते हैं वैसे कर लेंगे। तो यार बिंज वॉच वाली काम नहीं चलेगी यहाँ पर, ठीक है। बिंज वॉच वाली काम नहीं चलेगी। तुमको बेटा देखो, कलम उठाना है, कॉपी उठाना है, शॉर्ट नोट्स बनाना है और यहाँ पर पढ़ाई करनी है। उसके बिना कोई मतलब नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। तो फटाक से चलो, अपने पेपर पेन निकालो, कॉपी पेन निकालो और चालू करो यार सवाल करना, ठीक है। भैया ये कौन से लेक्चर का है? ये लेक्चर नंबर 2 का है। ये जो 4 क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिख रहे हैं वो लेक्चर नंबर 2 का है। इसके बाद 6 क्वेश्चन और दूंगा, वो तुम्हारे किसके रहेंगे यार? लेक्चर नंबर 3 के रहेंगे, ठीक है। लेक्चर नंबर 3 में अपन IUPSC के नाम क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल्स पढ़े थे, आज आगे का पढ़ेंगे, ठीक है। जहाँ तक पढ़े थे वहाँ तक के क्वेश्चन तुम लोग के लिए लेके आए और ये सारे के सारे किसके PYQs हैं यार? JEE और नीट के, ठीक है। बोर्ड्स में भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछ चुके हैं, हालांकि ऐसा नहीं है ना। बोर्ड्स वाले बोलेंगे हाँ हमारे लिए तो लाए नहीं कोई। तो ये सारे बोर्ड्स, JEE, नीट तीनों के मिक्सचर वाले क्वेश्चन, तीनों के मिक्सचर वाले क्वेश्चन है। मैं ये नहीं देखूंगा कौन सा किस में आया है, ठीक है, ताकि तुम लोग हाँ इसका ज़्यादा उसका ज़्यादा यही करने लग जाओगे, ठीक है। तो कौन से इसका कौन से इसमें आया नहीं लिखूँगा, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे कहाँ से है यार? JEE और नीट से है, ठीक है। तुमको पीछे के बैकग्राउंड म्यूज़िक को, है ना भैया, कौन सा बैकग्राउंड म्यूज़िक? अरे ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आती है ना बार बार, गाड़ी की पी पी पापा पू पू, ये सबको क्या करना है यार? इग्नोर करना है। और क्या करना है यार? सॉल्व करना है क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो उम्मीद करते हैं तुम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया होगा, क्योंकि मैं वीडियो में आने के पहले ही तुम लोग को टाइम दे चुका हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ नोट करने का। और मुझे पता है बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे, तो एक बार और मैं थोड़ा सा साइड हट रहा हूँ, ठीक है। फटाक से यार क्वेश्चन देखो और सॉल्व करो। जहाँ पर तुमको लाइट चमक रही है वहाँ पर लिखा है द नंबर ऑफ, ठीक है। जहाँ पे लाइट चमक रही है वहाँ पे लिखा है यार द नंबर ऑफ, ठीक है। अब मुझे पूरी तरीके से उम्मीद है कि तुम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब अपन क्या करेंगे यार? सॉल्व करेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं किया था देख लो कैसे सॉल्व करते हैं। भैया क्या हो रहा है? DU ऑफ एमोक्सिलिन निकालना है। भैया DU ऑफ एमोक्सिलिन, हमको तो एमोक्सिलिन पता नहीं है। अरे यार स्ट्रक्चर तो दिया है ना। हाँ भैया, हमको तो स्ट्रक्चर से पता चल जाएगा कि कितना DU है। अच्छा, DU निकालने का तरीका क्या था भैया? बहुत आसान था, पाई बॉन्ड काउंट करो, जितना पाई उतना DU, जितना पाई उतना DU। और दूसरा तरीका था कि जितना रिंग उतना DU, जितना रिंग उतना DU। तो दोनों को अपन जोड़ देंगे यहाँ पर, दोनों ही केसों को, रिंग और पाई बॉन्ड अपन को काउंट कर रहे हैं। जितना रिंग और जितना पाई बॉन्ड रहेगा उतना ही हमारा क्या रहेगा यार? DU रहेगा, उतना ही क्या रहेगा? DU रहेगा। तो फटाक से DU निकाल लेते हैं। भैया ये DU क्या है? दिल्ली यूनिवर्सिटी तो नहीं बेटा, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। आ जाओ फटाफट देख, 1 2 3 4 यहीं पे दिख गए। 1 2 3 4, एक रिंग है और 3 पाई बॉन्ड है। हाँ भैया, तो यहाँ पे तो 4 हो गया यार, लिख दें 4। ये वाला एक और दिख रहा है, ये वाला एक और दिख रहा है। और क्या दिख रहा है भैया? रिंग 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 रिंग, कितना हो गया? 4 5 6। ये दिख रहा है भैया एक, वो 7 दिख गए। और ये वाला भैया 8। और कहीं पर कुछ छूट रहा है क्या? कहीं पे कुछ छूट रहा है क्या? देखो फटाक से। हाँ भैया ये देखो, ये छूट रहा था। हाँ भैया, आंसर कितना आया? 9 आ गया भैया हमारा। तो क्या बात है, जिसका जिसका 9 आया है ना, अपने लिए ताली बजाओ। और जिसका जिसका 9 नहीं आया, अपने आप को जूते से निकाल करके चप्पल मारो, चप्पल से निकाल करके थप्पड़ मारो। उल्टा हो जाता है बेटा बीच बीच में कभी कभी। हाँ भैया, क्लास में होते तब बताते हैं आपको। अच्छा बेटे, देखो जल्दी जल्दी डबल बॉन्ड गिनो यार, है ना। कौन कौन से पाई बॉन्ड है यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट करो। यहाँ पर 3 दिख रहे हैं। अच्छा ये 4 हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 3 दिख रहे हैं, एक रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, और ये वाला जो चुपके से लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पर तो हमने ओपन करके लिख दिया, ठीक है। हो सकता है एग्जाम में तुमको क्या दे दे, COOH लिख करके दे दे। ये COH का तो है, हाँ। तो अगर COH लिख कर दे दिया तो तुमको वहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर भी एक डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर CHO या COH लिख करके दे दिया तो तुमको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आकर के तुमको दिमाग देगा कि अरे यहाँ पर भी तो डबल बॉन्ड था, और तुम उसको ध्यान नहीं दोगे और वहाँ पे क्या हो जाएगा यार? मार्क्स कम हो जाएगा, क्योंकि तुम एक कम गिन दोगे, है ना। जैसे कि अभी हम लोग से मिल नहीं रहा था ये, तो ये हो गया था 8 और हमको ऑप्शन में 8 दिया था, तो हम मार के आ जाते 8 में।
और फिर मालूम चलता ओए होए 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 9 था यार, ये वाला तो हमसे छूट गया यार। तो 1 मिनट के अंदर ऐसा होता है जब अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन को जब अपन जल्दी जल्दी में करते हैं तो जल्दबाजी में हम लोग से मिस हो जाती है। तो अपने दिमाग को खोल करके मेरी बातों को सुनना और इन चीज़ों को नोट करके रखना कि कॉमन एरर यहाँ पर हो सकता है, तो इस चीज़ को मुझे याद से देख लेना है। ठीक है भैया, इतना बोल दिए तब तो कर ही लेंगे, हैं इतना सीरियस होने की क्या ज़रूरत है। द नंबर ऑफ sp2 पाई बॉन्ड गिन करके बताओ। हाँ भैया बता देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा ज़रा से बता देना कि sp3 में मुझे कितने पाई बॉन्ड मिलेंगे, 4 पाई बॉन्ड। कितने मिलेंगे, 4 पाई। sp2 में कितने मिलेंगे, 3 पाई बॉन्ड। और sp में कितने मिलेंगे दोस्त, अपने को 2 पाई मिलेंगे। भैया sp3 है, 4 दिख रहा है तो 4 पाई बॉन्ड है। sp2 है, 3 दिख रहा है तो 3 पाई बॉन्ड है। sp है तो 2 पाई बॉन्ड है। sp है तो 2 पाई बॉन्ड है। अपने को तो sp2 बोला है, यानी कि अपने को देखने हैं कि 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर बन रहे हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड कहाँ पर बन रहे हैं। भैया एक कार्बन को पकड़ना पड़ेगा लगता है। हाँ भैया चेक करें। देखो डबल बॉन्ड वाले जनरली sp2 होते हैं यार, तुम लोग के लिए एकदम शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। डबल बॉन्ड वाले क्या होते हैं, sp2 होते हैं। तो इसको सॉल्व कर लोगे, होमवर्क दे दे तुम लोग को। नहीं भैया घर पे ही तो बैठे हैं, फिर भी बोलते हो तो कर लेंगे क्या, करके बताओ, अभी करके बताओ। चलो अभी कर लेते हैं। ओके भैया आप बोल रहे हो तो कर लेते हैं। भैया ये वाला कार्बन sp2 होगा, कैसे पता भैया। देखो भैया इसका एक बॉन्ड, हाँ भैया दूसरा बॉन्ड तो पाई बॉन्ड है, ठीक है। एक बॉन्ड और एक H की तरफ भी तो होगा, एक H भी तो होगा। हाँ तो 3 बॉन्ड कंप्लीट है तो ये बन गया। इसके पास भी 3 बॉन्ड होंगे यार, यहाँ पे एक H होगा तो एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड ऊपर की तरफ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये वाला कार्बन भी कितना हो गया, sp2 हो गया। इस वाले का देखो, क्या ये भी sp2 होगा भैया, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर। हाँ भैया ये भी sp2 होगा। ओहो नहीं इसके पास तो sp4 हो जाएगा ना, सॉरी भैया आप भी ना, 1 4 ये भी तो होगा। हाँ यानी कि अगर तुम H को देखना भूल गए तो तुम गड़बड़ करके आ जाओगे, क्योंकि यहाँ पर H नहीं लिखा होता। तुमको क्या लगा ये वाली मिस्टेक मैंने जानबूझ के की थी। अच्छा हाँ यहाँ पर तुमको क्या करना है, H को नोटिस करना है, वरना क्या हो जाएगा, तुमसे गड़बड़ी हो जाएगी। तुम इसको भी क्या करके आ जाओगे यार, sp2 करके आ जाओगे, जबकि वो है क्या, sp3 है। बात समझ में आई। हाँ भैया समझ में आ गई। और बताओ ये वाला देखो यार, ये वाले कार्बन की बात करते हैं, यहाँ पर भी एक H होगा भैया। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड H का, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड H का। तब इस कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे। हाँ भैया 4 बॉन्ड तो हो जाएंगे। तो ये भी कैसा हो जाएगा भैया, sp2। ये वाला दिख रहा है भैया, ये भी sp2 कैसे होगा, देख लो। ये वाला नहीं होगा, ये वाला तो था ही नहीं, हटा दो। ये वाले की बात करते हैं भैया, मेरे को तो लग रहा है होगा भैया। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड H का। हाँ तो ये भी sp2 है और ये वाला भी होगा ही होगा, तो sp2 है। तो 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, 6 हो गए यार, 6 हो गए आंसर। भैया यहाँ वाला तो फार्मूला याद दिला दो थोड़ा सा, है ना। हम तो थोड़े से फार्मूला में वीक हैं, है ना। हमारी तो मैथ्स मुलायम है ना, तो हम फार्मूला भूल जाते हैं, ठीक है। कई बार बायो वाले है ना, जो बायो पढ़ते हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे थे, उनका यही रहता है, हमारा मैथ्स थोड़ा सा मुलायम है सर, ठीक है। तो हमको फार्मूला और कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। हम क्या करें, तो एक काम कर, प्रैक्टिस कर। क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस कर। और वैसे भी इतने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होते नहीं है, ठीक है। तुम नीट की बात कर लो, क्या जेई में भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन नहीं होते, एक्सेप्ट फॉर मैथ्स मैथ्स को छोड़ करके यार बाकी सारे आसान होते हैं, ठीक। चलो du निकालना है। हाँ भैया हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है फॉर्मूला, C+1, हाँ माइनस, अच्छा और क्या था भैया, H प्लस में x माइनस में n अपॉन में 2, यही तो फॉर्मूला था। हाँ याद आ गई, वेरी गुड, याद हो गया। हाँ अब यार ये कर लो फटाफट से सॉल्व, है ना। तो भाई फॉर्मूला लगाना है, ठीक है, और आंसर निकालना है। C+1 बोले तो 6 + 1, है ना, माइनस में कितना है भाई, H बोले तो 4, ना x है भैया, हमारी तो x है, नहीं तुम्हारी नहीं, इसकी वाली बात कर रहा है। अच्छा हाँ तो ना x है ना n है, तो क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे और क्या करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो बस आंसर आ गया यार, है ना। ये हो जाएगा 6 + 1 7, माइनस में 4/2 कितना होता है भैया, 2, 4/2 और इसका आंसर आ जाएगा यार 5। यानी कि इसमें कितने पॉइंट मिलेंगे, है ना। इसका ड्यू कितना निकल के आ गया भैया, 5 निकल के आ गया भैया। कितना निकल के आ गया, 5 निकल के आ गया, शाबाश। इसकी बात कर लेते हैं यार, फॉर्मूला में पुट करो, ठीक है, फटाफट से। कार्बन 6 है भैया, प्लस में 1, यस भैया। उसके बाद क्या करना था यार, H है, माइनस करो, H है 8, ठीक है। प्लस में अपने को करना होता है x कितना है भैया, 4 है, और ना n है
9 तो नहीं है, मतलब 9 है क्या, और क्या तो है ही नहीं, है ना। तो इसको डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ओके भैया, जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे। 7 आ जाएगा, माइनस में ये ऑब्वियस सी बात है कितना हो जाएगा यार, 8 + 4/2, ठीक है, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका आंसर क्या आ जाएगा यार, 1 आ जाएगा। भैया 8 + 4/2 6, हाँ भैया 8 + 4 12/2 6। अच्छा, इतना तेज़, चलो इतना ही तेज़ बनाना है आंसर। चलो तुम लोगों से सारे आंसर मैच कर गए होंगे, जितने लोगों का मैच कर गया यार बधाई हो, जितने लोगों का मैच नहीं किया जल्दी से देखो कि कहाँ पे मिस्टेक करी है। और जितने लोगों ने खाली ये वीडियो देखा, मतलब ये वाला लेक्चर, ये वाला पार्ट देखा और कैलकुलेशन यानी खुद से नहीं की, तो बेटा तुम देख लो, ठीक है, पूरा बिंज वॉच कर लो। और बाद में जब तुमसे क्वेश्चन नहीं बनेगा एग्जाम में तो हमको ताने मारना, ठीक है, कि मास्टर ने अच्छा नहीं पढ़ाया। चलो फटाक से बाकी के क्वेश्चन अपन तुमको स्क्रीन पर देने वाले हैं। क्या तुम लोगों को स्क्रीन में 6 के 6 क्वेश्चन दिख रहे हैं? हाँ बिल्कुल दिख रहे हैं भैया। तो यार इसको फटाफट से बनाना चालू कर दो। किसका इंतज़ार कर रहे हो, हैं क्या कर रहे हो, किसका इंतज़ार कर रहे हो? ठीक है, लेक्चर आपका पहले से शुरू हो चुका है, रिवीजन में 10 मिनट निकल चुके हैं, है ना। अब अपन क्या करने वाले हैं, 6 क्वेश्चन के IUPAC नेम लिखने वाले हैं। अच्छा, पिछले वाले में हाँ ना अपन ने एक SP2 वाले बॉन्ड का दिखा था, ठीक है, मैं मिटा दूँ हालांकि वो क्वेश्चन, पर तुम लोग क्या देखना, है ना, वहाँ पे एक छोटा सा गड़बड़ हुआ। छोटा सा गड़बड़ क्या हुआ भैया, देखो गड़बड़ नहीं है, वो क्या हुआ है, मैंने SP2 वाले कार्बन गिन दिए हैं। हम लोग को SP2 बॉन्ड बोला था क्वेश्चन में, है ना। तो SP2 बॉन्ड बोला यार, तो तुमको वहाँ पे गिनने हैं कि SP2 के बीच वाला बॉन्ड गिनना है, तो वो 4 निकल के आएंगे, ठीक है, उसको देख लेना। मैंने क्या क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ा था, बाद में पढ़ा, है ना, जब मिटाने के बाद तो फिर उस चीज़ को तुम लोगों को करेक्ट करा दिया, ठीक है। अभी से बोल दिया SP2 वाले कार्बन कितने हैं, 6 हैं, लेकिन SP2 बॉन्ड अगर आपस में देखोगे तो यार वो 4 हैं, है ना। ऐसे ऐसे बना हुआ है ना स्ट्रक्चर, 1 2 3 और इधर वाले में 4, तो 4 हैं, ठीक है। तो वो फटाफट उसको करेक्शन कर लो, है ना, उसको करेक्शन कर लो। मतलब मेरा गलत नहीं था, मैं SP2 कार्बन गिन रहा था, है ना, फिर बताते बताते फ्लो में SP2 बॉन्ड देखना वो छोड़ दिया, है ना। क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो भैया आप, हाँ यार कभी कभी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, क्वेश्चन में ध्यान नहीं दे रहा था। चलो ध्यान दिया, इसीलिए ध्यान दिया तभी तो बताया, हाँ भैया ठीक है, कभी कभी हो जाता है, माफ़ किया आपको। चलो फटाक से यार, फटाक से IUPAC नाम लिखो, ठीक है। यहाँ पे जो लिखे हैं ना इस तरीके से देखो, मॉलिक्यूलर फार्मूला में, मतलब तुम्हारे कंडेंस फार्मूला में, तो मैंने पहले बोला था कि जब एग्जामिनर का मूड होगा वो उस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा, हाँ, एग्जामिनर का जैसा मूड रहेगा यार वो उस तरीके से क्वेश्चन बनाएगा। हो सकता है वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दे, हो सकता है वो इस वाले तरीके से कंडेंस फार्मूला में भी दे सकता है। हाँ भैया ठीक है, इतना क्या बता रहे हो, अपने को तो पता है, अपन ने क्वेश्चन कर रखा है, ये पहली बार थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, ये तो क्रैश कोर्स है, क्रैश कोर्स में अपन रिविजन कर रहे हैं, ठीक है। इसका नाम बताना है भैया, हाँ भैया, तो यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से नंबरिंग करें या यहाँ से नंबरिंग करें, तुम जल्दी से बता दो किधर से नंबरिंग करना चाहिए। कैसे बताए भैया, लाइव क्लास तो है नहीं। हाँ भैया, लाइव क्लास कब लोगे भैया, बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ कब लेंगे यार लाइव क्लास। तो देखो एस प्लान, है ना, एस प्लान, लाइव क्लास तब लेंगे जब लाइव देखने वाले बच्चे होंगे। अभी हमारे पास ज़्यादा बच्चे नहीं हैं, तुम लोग जान रहे हो, ठीक है, चैनल अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत ज़्यादा अपने पास मतलब ऑडियंस नहीं है, तुम लोग भी मतलब वही कितने 3 4 5 6 जन हो जिन लोग देखते हो, ठीक है। तो ऑनलाइन लेक्चर्स अगर अपने को लेना है तो एटलीस्ट अगर हमारे 100 बच्चे देख रहे होंगे तब अपन लेना चालू करेंगे। 100 बच्चे मतलब जो लाइव लेक्चर आकर के 100 बच्चे देख सकते हैं। तो उसके लिए कम से कम ऐसा उम्मीद करके चलते हैं कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, उसके बाद हम लोग के बहुत सारे स्टूडेंट्स बन जाएंगे, बहुत सारे क्या थोड़े से ज़्यादा स्टूडेंट्स बन जाएंगे, तो उसमें से कम, है ना, 20 30 40 50 100 लोग देखना चालू कर देंगे, तब अपन लाइव लेक्चर लेना चालू कर देंगे, ठीक है। अभी कैसे लेंगे भैया, ऑफलाइन मस्त रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ते जाओ, ठीक है, ऑफलाइन मस्त रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ते जाओ। ऑफलाइन भैया हम लोग का तो नेट जाता है, हाँ मतलब समझ जाओ ना, भावनाओं को समझो, शब्दों पर मत जाओ, ठीक है। चलो IUPAC नेम लिखना है, कहाँ से शुरू करना है यार जल्दी बताओ, ठीक है। बहुत सारे मेरे महानुभाव, है ना, कैलकुलेट करे होंगे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है, कर लो यार, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ भैया 1 2 3 4 5 6 7, साथ तो इधर से भी जा रहा है या इधर से भी जा रहा है, तो यार कौन सी चेन को प्रायोरिटी देंगे, कहाँ से नंबर चालू करेंगे। तो तुम लोग बोलेंगे भैया मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी थी ना, नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा। हाँ, नंबर ऑफ कार्बन से ज़्यादा किसको प्रायोरिटी देंगे यार, मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। प्रायोरिटी ग्रुप याद है, फंक्शनल ग्रुप, फिर मल्टीपल बॉन्ड, फिर नंबर ऑफ कार्बन्स, फिर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी कि यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन अगर देख रहे हैं, इधर से भी साथ दिख रहा है, इधर से भी साथ दे रहा है, तो अपन क्या करेंगे यार, मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। अब मैंने मल्टीपल बॉन्ड वाले में एक रूल लिखाया था कि तुमको दोनों तरफ से अगर तुमको सेम मल्टीपल बॉन्ड में नंबर मिल रहा है, इधर से भी 1 पे मिल रहा है, इधर से भी 1 पे मिल रहा है, तब प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है यार, डबल बॉन्ड की ज़्यादा होती है। ऐसे कंडीशन में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है यार, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है।
प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की ट्रिपल बॉन्ड से ज़्यादा होती है। किस कंडीशन में, सिर्फ उस कंडीशन में जहाँ पर नंबर सेम आए, यानी कि यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है और यहाँ पर भी 1 से शुरू हो रहा है, ऐसे कंडीशन पे। अगर यहाँ पर 1 से थर्ड बॉन्ड चालू होता, 3 बॉन्ड, और यहाँ पर ये 2 में होता है ना, ये वाला सेकंड कार्बन पे होता, तो ऑब्वियस ये बात अपन नंबरिंग भी इधर ही से शुरू किए होते, थर्ड बॉन्ड से शुरू किए होते, मतलब जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है वहाँ से शुरू किए होते। हम लोग वहाँ पे सेकंड बॉन्ड से नहीं करते, मतलब जो हमारे डबल बॉन्ड है वहाँ से नहीं करते, ठीक है। बार बार भैया थर्ड से क्यों नहीं कर रहा, सेकंड क्यों नहीं, पता नहीं, हो जाता है यार, हो जाता है, ठीक। तो अपन नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे भैया, यहाँ से करेंगे, फटाफट से नंबरिंग कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 कार्बन की चेन, 7 कार्बन की चेन। तो हम लोग हेप्ट लिख लें, हाँ भैया लिख लो, उसमें क्या दिक्कत है, हेप्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अब फटाक से ढूंढो कि कौन कौन से नंबर पे ब्रांचिंग लगी हुई है। तो भैया चौथे नंबर पे एक ब्रांचिंग है। कौन सा नंबर पे ब्रांचिंग है दोस्त, चौथे नंबर पे ब्रांचिंग है। कितने की ब्रांच है बेटा, 3 की ब्रांच है। 3 की ब्रांच को अपन क्या बोलेंगे भैया, 3 के लिए कौन सा याद होता है ना, मिथ इथ प्रोप। तो ये कौन सा वाला चेन हो गया यार, प्रोपाइल। कौन सा वाला चेन हो गया, प्रोपाइल। कोई भी बेवकूफ़ बच्चा इधर वाले कार्बन को चेन में मत कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ब्रांचिंग में बेटा ये कार्बन से जुड़ा है ना, ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये तो बॉन्ड है ना, तो ये कार्बन से शुरू हुई है ब्रांच, तो पहला, दूसरा और तीसरा 3 कार्बन की ब्रांच है, उसको बोलते हैं प्रोपाइल। क्या बोलते हैं भैया, प्रोपाइल। और दूसरा मुझे ये दिख रहा है, दूसरा मुझे ये दिख रहा है, तीसरा मुझे ये दिख रहा है, 3 ठोक ब्रांचिंग दिख रही है। क्या तुमको नज़र आ गई, हाँ भैया, प्रोपाइल और मिथाइल, P पहले आता है, M पहले आता है। भैया ये तो बहुत आसान सी बात है ना, ये तो बहुत आसान सी बात है। तो यार हमारी कितनी कार्बन हो गई यार, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अपन ने लिख दिया है, 7 अपन ने लिख दिया है। अब ब्रांचिंग गिनो तो एक प्रोपाइल दिख रही है भैया, एक यहाँ पे मिथाइल दिख रही है, एक मिथाइल दिख रही है। अब अपने को यार नाम लिखना है, अब अपने को क्या करना है, नाम लिखना है। तो यार फटाक से बताओ, O पहले आता है या P पहले आता है, सॉरी M पहले आता है या P पहले आता है, भैया M पहले आता है। तो फटाफट से लिखेंगे, है ना, 3 पे दिख रहा है और एक 5 पे दिख रहा है, 3,5 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल, फिर डैश से लिखेंगे, हाँ ना। चौथे नंबर पे क्या है, प्रोपाइल है। चौथे नंबर पे क्या है दोस्त, प्रोपाइल है, तो प्रोपाइल, ठीक है, चौथे नंबर पे प्रोपाइल है। और ये कितने की थी, हेप्ट, फिर हेप्ट के बाद फिर से डैश, है ना। अब यहाँ पे देखो नंबर 1 कार्बन पे लगा हुआ है तुम्हारा इन। अच्छा, अब इन पहले लिखेंगे भैया, आइन पहले लिखेंगे, तो ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो ई पहले लिखोगे फिर आइन लिखोगे, ठीक है। ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, तो पहले ई लिखोगे और एन। लास्ट वाला ई नहीं लिखेंगे भैया, ड्रॉप करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बताया था कि अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड वाले नाम लिखो या फंक्शनल ग्रुप के नाम लिखो, तो वहाँ पे AEIOU और वाई नहीं लिखना है। ये भी नियम में था, हाँ भैया याद है। डैश डालो, फटाक से डालो, नेक्स्ट वाला लिखोगे, है ना। कौन से नंबर पे है भैया, 6th कार्बन पे है आइन, 6th कार्बन पे है आइन। ये हो गया यार तुम्हारा आंसर, ये हो गया तुम्हारा आंसर। जल्दी से देखो और मैच कर लो, है ना, जल्दी से देखो और मैच कर लो, है ना। नाम, अरे भैया फिर से छुप गया, 1 सेकंड यार, 1 सेकंड, है ना, 1 सेकंड। क्या तुमको यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तब दिखाई दे रहा है, क्या मैं तुमको यहाँ पे खड़ा हूँ तो दिखाई दे रहा है ना। जिसको नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 3,5 डाई मिथाइल, 4 प्रोपाइल हेप्ट, इन 1 पे इन, 6 पे आइन लिखा हुआ है यार। तो ये तुम लोग फटाक से लिख लो, फटाक से लिख लो, आंसर है, ठीक है। दिखाई दे रहा होगा होपफुली, और अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा काम चला लेना, है ना। होपफुली दिखाई दे रहा होगा, होपफुली। जब मैं वहाँ पे खड़ा था तब दिखाई दे रहा था ना, बस ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला, नीचे वाला सॉल्व करो, नीचे वाला सॉल्व करो फटाक से। तो ये तुम लोग को मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, देखिए 1 2 3 4 5 क्वेश्चन क्या करता हूँ यार, मैं तुम लोग को होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है। मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है क्वेश्चन सॉल्व कराने में, है ना। तुमको तो पता है भाई तुम्हारा बहुत अच्छा है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मैं भी सॉल्व करा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ यार तुम लोग घर में भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, DPP में तो प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो एक काम करते हैं, फटाक से ये 1 2 3 5 क्वेश्चन तुम लोग को मैं होमवर्क दे देता हूँ, घर पर बैठ करके इसको यार सॉल्व करो, ठीक है। अगर मुझे इंटरेक्शन ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, तो मतलब देखो मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेहनत कितने लोग देख रहे हैं उस बात पे भी डिपेंड करती है ना। तो मैं अगर टाइप करके पूरा तुम लोग के लिए DPP डेली बनाऊंगा कि हर लेक्चर में तुम्हारी DPP डल जाए, ताकि तुम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सको, है ना। तो यार उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा इंटरेक्शन देखना पड़ेगा कि मेरे अभी चैनल पे इंटरेक्शन ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा, है ना।
तो जैसे ही मेरे पे थोड़ा सा इंटरेक्शन और बढ़ जाएगा ना, मैं डीपीपी यार फटाक से डालना चालू कर दूंगा। हालांकि मुझे पता है जितने लोग तुम लोग देख रहे हो, ठीक है, तुम बड़े ही मेहनती लोग हो, है ना, एंड तक वीडियो देखते हो, है ना, एंड तक पूरे लेक्चर को पढ़ते हो, और यार मैं तुम लोगों की जितनी हो सके उतनी हेल्प करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मैं तुम्हारे लिए नोट्स भी डालूंगा, मैं तुम्हारे लिए प्रैक्टिस शीट भी डालूंगा। हो सकता है IUPSC के लेक्चर्स अपने ख़त्म होते तक हमारे पास थोड़ी सी ऑडियंस बन जाए, और जैसे ही अपने पास थोड़ी सी ऑडियंस बनती है उसके बाद मैं क्या करूँगा यार, नोट्स और DPP प्रोवाइड करना स्टार्ट करूँगा। और जैसे ही हम लोग का यार वन शॉट सीरीज़ चालू होगा ना, वहाँ पे तो डेफिनेटली मैं तुम लोगों को बोल देता हूँ कि मैं वहाँ पे प्रैक्टिस शीट, नोट्स और तुम्हारा लेक्चर तीनों चीज़ तुम लोग को प्रॉपर प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। साथ में उसके साथ देखो वन शॉट सीरीज़ कैसा होगा, एक पूरा क्या बोलते हैं वीडियो, मतलब एक पूरा लेक्चर सिर्फ तुम्हारा किसके लिए, तुम्हारे क्या बोलते हैं मतलब जो होता है ना चैप्टर, उसको कवर करने के लिए। उसके अंदर थोड़े थोड़े क्वेश्चन करेंगे। दूसरे दिन अलग से हाई एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है तुम्हारे इस बार एग्जाम में आने के लिए, वो वाले यार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आंसर राइटिंग के लिए अलग से एक प्रैक्टिस करेंगे, मतलब उसी वाले वीडियो में आंसर राइटिंग एक सेक्शन होगा, ठीक है, जहाँ पे तुम आंसर राइट करना सीखोगे। उसके बाद PYQ के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, और उसके बाद मैं तुम लोग को कम से कम 300-400 क्वेश्चन की, कम से कम 300 से 400 क्वेश्चन की प्रैक्टिस शीट साथ में प्रोवाइड करके दूंगा। तुम बोल रहे हो भैया 300 से 400 क्वेश्चन, ये तो बहुत ज़्यादा है। तो 2 प्रैक्टिस शीट होगी यार, एक शॉर्ट प्रैक्टिस शीट होगी और एक लॉन्ग प्रैक्टिस शीट होगी। जो शॉर्ट प्रैक्टिस शीट होगी, जो तुम्हारे लिए शॉर्ट प्रैक्टिस शीट रहेगी, उसमें कम से कम तो हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन होंगे, और जो हमारी लॉन्ग प्रैक्टिस शीट होगी वो समझ लो एक तरीके से तुम्हारे लिए मॉड्यूल है, और उस मॉड्यूल के अंदर तुम्हारे पास 200 से 300 उससे ज़्यादा ही क्वेश्चन होंगे, 300 से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे। और उस 300 क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन भैया कवर्ड होंगे, भैया उसमें JEE के भी क्वेश्चन कवर्ड होंगे, उसमें JEE एडवांस के भी कवर होंगे, उसमें हमारे नीट के भी कवर होंगे, उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा थिंकिंग क्वेश्चन भी होंगे, और साथ में बोर्ड्स के लिए जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं साथ ही साथ वो भी होंगे। अब तक के सारे PYQs मैं कंपाइल करके दूंगा उस वाले लेक्चर में, ठीक है, उस वाले वीडियो में। तो तुम लोग बिल्कुल रेडी रहो, है ना, और उस सब चीज़ की टेंशन छोड़ दो, ठीक है। वो वाली सीरीज़ जैसे ही स्टार्ट होगी फटाफट से सारा काम हो जाएगा। पर उससे पहले यार जो भी लेक्चर चल रहे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, जो लेक्चर चल रहा है उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यार 1 2 3 4 5 क्वेश्चन मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग फटाक से इस क्वेश्चन को बनाओगे, ठीक है। और आगे के क्वेश्चन अपन आज का जो लेक्चर है ना, उसको चालू करते हैं, ताकि ज़्यादा हमारा डिले ना हो और हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना बने, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम लोगों का टाइम बहुत कीमती है, इसलिए मैं लेक्चर को जल्दी खत्म करना चाहता हूँ, IUPSC जल्दी खत्म हो और फिर हमारा अगला चैप्टर जल्दी से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो तुम लोग फटाक से, मैं हट रहा हूँ, ठीक है, इन क्वेश्चन को नोट करो और अपन आगे के लिए बढ़ते हैं। हेलो। तो यार अपन वापस आ गए, ठीक है। देखो बेसिकली अपन ने अभी तक क्या देख लिया, अपन ने सारे रिवीजन देख लिए, ठीक है। लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3, लेक्चर नंबर 1 में उतनी खास से बात नहीं हुई थी, है ना, थोड़ी बेसिक से बात हुई थी, इनऑर्गेनिक क्या होता है, ऑर्गेनिक क्या होता है, ये सारी चीज़ें बात हुई थी। तो आई डोंट थिंक सो कि उसको कवर करना जरूरी था, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से मैंने ले लिया, ठीक है। तो अब तक के जितने टाइप के क्वेश्चन अपन लोगों ने प्रिपेयर करे थे वो सारे अपन ने फटाफट से रिवाइज कर लिए, सारे टॉपिक अपन ने कवर कर लिए। अब अपन बात करेंगे यार फटाक से फंक्शनल ग्रुप के बारे में, और फंक्शनल ग्रुप करने के बाद अपन बहुत सारे क्वेश्चन लगाएंगे आज, ठीक है। मैंने तुमको 5 क्वेश्चन दे दिए होमवर्क, और क्वेश्चन दूंगा आज ही के लेक्चर में, और क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। उस होमवर्क क्वेश्चन को कहाँ डिस्कस करेंगे भैया, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे यार, है ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो क्या करोगे, फटाफट से उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, नेक्स्ट क्लास में जैसे अपन आएंगे उस सारे आंसर्स को मैच करोगे, और आई एम 200% श्योर कि सारे के सारे आंसर्स तुम लोग सही से मैच कर लोगे, क्योंकि IUPSC का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो बहुत सारे लोगों को रहता है कि भैया IUPSC बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है, सस्ता टॉपिक है, इसके ऊपर से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे। पर ऐसा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर से क्वेश्चन आते हैं और फ्री के मार्क्स रहते हैं, जिसको तुमको खोना नहीं है। बहुत लोग क्या करते हैं, IUPSC को इतने हलवे में लेते हैं, ठीक है, जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है हड़बड़ी में जा करके वो गड़बड़ी करके आते हैं और 4 नंबर फोकट के दे के जाते हैं, सॉरी 4 नहीं, हाँ मतलब 4, और अगर तुमने गलत सही आंसर कर दिया तो 5 नंबर दे करके जाते हो तुम। और वो 5 नंबर यार तुम्हारे लिए इतना मैटर कर सकता है ना, अगर तुम्हारी रैंक यहाँ पर है और 5 नंबर ज़्यादा लाओगे तो हो सकता है तुम्हारी रैंक यहाँ पर हो। सिर्फ उस 5 नंबर के कारण से तुम्हारी रैंक लाखों पीछे जा सकती है, लाखों ज़्यादा, मतलब लाखों से ज़्यादा 2-3 लाख पीछे जा सकते हो तुम, सिर्फ 5 नंबर के कारण। तो ये मैटर करता है, ठीक है, ये मैटर करता है, तो याद रखना। अब यार फटाफट से फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, उसके सफिक्स में क्या यूज़ करना वो देखते हैं, और फिर उसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। और जैसे ही अपना ये खत्म होगा उसके बाद भाई दबा करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और फिर आगे के चीज़ों के बारे में बात करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये लेक्चर भैया 4 है ना, 5 और 6 में अपन इसको खत्म कर देंगे। चलो, कार्बोक्सिलिक एसिड भैया, इसका सफिक्स क्या होता है भैया, ओइक एसिड। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड दिखता है कैसे, ये देखो C+O और यहाँ पे आ जाता है OH, है ना, या फिर इसको COOH भी लिखा हुआ देख सकते हैं। अब मैंने पिछले वाले में बताया, जैसे कि खाली COH लिख दे तो हो सकता है तुम यहाँ पे डबल बॉन्ड को भूल जाओ,
है ना। हो सकता है तुम डबल बॉन्ड को भूल जाओ और उसके बाद DU में गड़बड़ी करके आ जाओ, तो वो गड़बड़ी नहीं करनी, है ना। हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करनी यार। ऑर्गेनिक क्वेश्चंस, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस आएंगे वो ऐसे आएंगे कि तुमको छुपी हुई चीज़ें होंगी, उसको ढूंढ करके निकालना है। समझ में आया ना। डोरा द एक्सप्लोरर वाले आंखें चाहिए यहाँ पर, है ना। बोलेगे भैया डोरा द एक्सप्लोरर तो अंधी मैक्स प्रो मैक्स थी, ठीक है, अंधी प्रो मैक्स थी, उसको तो खड़े खड़े ये कहाँ पे है ऐसा बोलती थी और उसको दिखाना पड़ता था, तो हाँ बिल्कुल सही वैसे, ठीक है, आवाज़ नहीं निकलती, ठीक है, वो अलग ही थी, ठीक है। तुम लोग यहाँ पे जोक बना दोगे, बोले भैया क्या समझ निकाल रहे हो, ठीक है। अब मैं कोशिश तो डोरा वाली निकालने की कर रहा था, देखो ठीक है, अपनी डबिंग थोड़ी सी बेकार है पर उसमें जो भी था वो इस तरीके से बात करती थी। चलो हाँ भैया, मस्ती मस्ती को ज़्यादा ही बोल दे रहे हो। सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं यार, है ना। तो सल्फोनिक एसिड को यार SO3H से लिखा दें, SO3H लिख करके देते, ठीक है। एनहाइड्राइड की बात करते हैं भैया। एनहाइड्राइड क्या है, हम लोग के में आने वाला है, बहुत ज़्यादा आने वाला है। एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, सारे के सारे तुम्हारे इसमें यूज़ होने वाले हैं। सारे के सारे जो मैं फंक्शनल ग्रुप लिखा रहा हूँ, जो लिस्ट बनवा रहा हूँ, ये सारे के सारे तुम्हारे क्वेश्चंस में, जो तुम्हारे फ्यूचर में क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब को कवर कर रहा है। हो सकता है इससे भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, इससे भी ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होते हैं 2-3 ठोक और होते हैं, ठीक है। पर उसका तुमको कोई काम नहीं है, जिसका तुमको काम है वो सारा का सारा हम अपने यहाँ पे लिख कर चलेंगे। जितने भी, है ना, एग्जाम में अब तक के क्वेश्चन आए हैं, अब तक के जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं सिर्फ इन्हीं लोग से आए हैं, इसके अलावा कोई भी फंक्शनल ग्रुप तुमको याद नहीं करनी, ठीक है भैया। भैया एनहाइड्राइड की बात करते हैं, ठीक है। तो एनहाइड्राइड भैया ऐसा होता है, ये देखो C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे होता है O, यहाँ पे होता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे अगेन R ग्रुप। अच्छा यहाँ पे जहाँ पे मैं खाली खाली डैश छोड़ रहा हूँ, यहाँ पे कोई R ग्रुप होगा, यानी कि एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, एल्काइल ग्रुप होगा, याद रखना। तो ये हो गया, हाँ भैया बिल्कुल हो गया। अब बात करते हैं कीटोन की, अच्छा नहीं ईस्टर है ना, ईस्टर की बात करते हैं। तो ईस्टर कैसा दिखता है भैया, देखो मिथॉक्सी तुम लोगों ने पढ़ा था, मिथॉक्सी क्या होता है भैया, OR ग्रुप बोलते हैं, है ना। OR मतलब जहाँ पर O और R मतलब ये था एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है मिथॉक्सी ग्रुप, मतलब एल्कोक्सी ग्रुप। ये क्या होता है, प्रीफिक्स होता है। अब यहाँ पर क्या करोगे, C डबल बॉन्ड O में, C डबल बॉन्ड O में अगर तुम, एक सेकेंड, C डबल बॉन्ड O में अगर तुम OR लगा देते हो, यानी कि मिथॉक्सी ग्रुप, अल्कोक्सी ग्रुप लगा देते हो, मैं मिथॉक्सी बोल रहा हूँ बार बार, सॉरी, है ना, एल्कोक्सी ग्रुप जैसे लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है यार, हमारा एसिड, सॉरी एसिड बोल रहा हूँ, ईस्टर बन जाता है। अबे दिखना, एक सेकेंड, है ना, अच्छे से इसको दिखने से तुम लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर OR, ठीक है। ये क्या है यार, तुम्हारे ईस्टर के लिए। उसके बाद बात करते हैं यार एसिड क्लोराइड की। तो एसिड क्लोराइड कैसे दिखता है भैया, यही वाला है ना, इसके ऊपर Cl लगा दो। मतलब क्या है, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है। अगर सेकंड वाले को छोड़ दो तो सारे के सारे कार्बोनाइल कंपाउंड में नहीं, मतलब सेकंड वाले और ये नीचे के 2 वाले, इन लोगों को छोड़ दो, बाकी सारे कार्बोनाइल कंपाउंड है। भैया कार्बोनाइल कंपाउंड का मतलब जहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिखेगा, जहाँ पर C डबल बॉन्ड O दिखेगा वो सारे कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे यार, कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक है भैया। ये सारी चीज़ें हम लोग को समझ में आ रही है ना। एमाइड की बात कर लेते हैं भैया। ये होता है C, यहाँ पे होता है डबल बॉन्ड और यहाँ पे होता है NH2। क्या होता है बेटा, NH2, ठीक है, सही है भैया। और बचा है साइनाइड और आइसोसाइनाइड, है ना। तो भैया साइनाइड यानी कि नाइट्राइल यूज़ करना है, उसके लिए CN और यहाँ पे हो जाएगा यार NC। आइसो का मतलब जस्ट N आगे आ जाएगा और C पीछे चला जाएगा। फटाफट से वापस देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है भैया, ओइक एसिड यूज़ होता है, COOH रिप्रेजेंटेशन होता है। सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड ही लिखना है सफिक्स में, वहाँ पे क्या होता है भैया, SO3H होता है। एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो ओइक एनहाइड्राइड लिखोगे, C डबल बॉन्ड O, बीच में O की एक ब्रिज होती है और यहाँ पे वापस से C डबल बॉन्ड O, ठीक है। उसके बाद ईस्टर की बात करते हैं तो OH लिखना है, ईस्टर की बात करते हैं तो OH लिखना है और यहाँ पे क्या होता है C डबल बॉन्ड O और इधर की तरफ होता है यार OR ग्रुप, ठीक है भैया, पहचान लीजिए। एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो ऑयल क्लोराइड लिखना पड़ता है ना, ऑयल मतलब OIL नहीं OYL, है ना, ऑयल क्लोराइड लिखना पड़ता है, ठीक है। और वहाँ पे लिखा होता है C डबल बॉन्ड O और Cl। अगर एसिड अमाइड की बात करोगे, है ना, तो अमाइड में कैसे लिखते हैं भैया, अमाइड में अमाइड लिखेंगे और C डबल बॉन्ड O और NH2 लिखेंगे। साइनाइड में कैसे लिखेंगे भैया, नाइट्राइल का यूज़ करेंगे। साइनाइड में सफिक्स जो लगेगा वो रहेगा नाइट्राइल, ठीक है भैया। इसमें होता है इसमें होता है CN। और आइसोसाइनाइड में बात करेंगे, आइसोनाइट्राइल लिखेंगे और इसमें लिखेंगे NC, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ। ये जो फंक्शनल ग्रुप की अपन ने टेबल बनाई है यार, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फटाक से नोट करो और क्या करोगे, इस वाले को जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, है ना, फिजिक्स का लेक्चर जब मैंने लिया था, ठीक है, अच्छे खासे तुम लोगों ने इसमें यार रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है, अच्छा लगा, ठीक है। और जाओ, है ना, मतलब और जाओ क्या, है ना। अब तुम लोग क्या करो, तैयारी शुरू करो, और तैयारी शुरू कर रहे हो, है ना, तो जाओ फटाक से एक पेपर उठाओ और पेपर में फार्मूला शीट बनाओ फिजिक्स के लिए,
ठीक है। हर चैप्टर के हर टॉपिक जैसे जैसे फॉर्मूलाज आते जाएंगे, जैसे जैसे ट्रिक्स बताते जाऊँगा, मतलब ट्रिक्स मतलब भैया का तरीका, और जैसे जैसे मैं चीज़ें बताते जाऊँगा उसमें नोट करते जाओ। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने तुम लोगों को बोल रखा है एक लिस्ट बनाना है, उसके अंदर पहले तो क्या कर लो, है ना, रूल्स नहीं, रूल्स तो खैर तुम लोग को याद रखने चाहिए, ठीक है। चाहो तो रूल्स लिख लेना IUPAC के, है ना, एक पेज में। और उसके बाद यार ये FG वाले ग्रुप प्रायोरिटी वाले जो लिस्ट लिखाता हूँ कि मैं ये प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होती है, ये प्रायोरिटी इसकी ज़्यादा होती है, कब कौन से इसमें लगाना है, कंडीशन लिखो, उसकी प्रायोरिटी वायोरिटी जो भी चीज़ है ना, वो सारे लिखते चलो, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा काम आता है। उसके बाद ये फंक्शनल ग्रुप का कोई टेबल बना लेना, IUPAC चैप्टर के लिए बोल रहा हूँ। जैसे ही हम रिएक्शन वाले में आएंगे, तुम्हारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए जहाँ पर हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं, रीएजेंट की बात करने वाले हैं। कौन सा रीएजेंट कौन सा रिएक्शन करता है ये तुम्हारे पास होना चाहिए। दूसरा, तुम डेली रिवाइज करो कि कौन कौन से रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़े। रिएक्शन लिखो, उसका डायरेक्ट मेथड लिखो, रिएक्शन लिखो, उसका डायरेक्ट मेथड लिखो, रिएक्शन का नाम, उसका डायरेक्ट मेथड तुमको याद होना चाहिए। मैकेनिज्म याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुम चाहे बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे तुम किसी नीट के JEE के एग्ज़ाम दे रहे हो, मैकेनिज्म अभी तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैकेनिज्म से समझना है, बोर्ड्स वाले में एक दो मैकेनिज्म आ सकता है, हाँ, एक दो मैकेनिज्म आ सकता है। जो मैकेनिज्म आने वाला है मैं उसके बारे में बताते चलूँगा। जो मैकेनिज्म नहीं पूछता है उसको अपन क्या करेंगे यार, स्किप करेंगे, है ना। स्किप मतलब बता देंगे, ठीक है, लेकिन तुम स्किप करोगे पढ़ते टाइम पे। मैं बताऊँगा, तुम स्किप करोगे पढ़ते टाइम पे। जिसको बोलूँगा वही वाले पढ़ के जाना, उसको छोड़ करके, है ना, जो नहीं पूछता है उसको छोड़ करके आगे बढ़ते जाना, ठीक है। तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक रिएजेंट की लिस्ट होनी चाहिए कि ये रिएजेंट ये काम करता है, ठीक है। और दूसरा तुम्हारे पास ये होना चाहिए कि भैया ये वाला जो होता है ना रिएक्शन, इसके अंदर ये हो रहा होता है। मैं उसके अंदर DM पढ़ाऊँगा, DM बोले तो डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड तुमको याद रखना है हर रिएक्शन के लिए, ठीक है। अभी से बता के चल रहा हूँ कि तुम लिस्ट बनाओ, है ना। और जो आलसी आदमी लिस्ट नहीं बनाएगा उसको यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना। खाली वीडियो देखने से, खाली लेक्चर देखने से किसी की पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई करने के लिए कॉपी पेन उठाना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो फटाफट से यार ये वाली लिस्ट नोट करो, ठीक है। मैं हट रहा हूँ स्क्रीन से, फिर अपन आगे की लिस्ट देखेंगे। यानी कि यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा भैया, ना ना बेटा, ये तो आधा है और है आधा। हो सकता है यार बीच में, है ना, जो लिखा है वो दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा। फटाक से नोट करो, ठीक है, फिर अपन आगे की बात करते हैं। तो फटाफट से, है ना, तो फटाफट से भैया हम लोग रिमेनिंग जो थे हमारे 5, है ना, उसको भी लिख कर लेते हैं और ये लिस्ट तुम्हारी उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। क्या तुमको इतना ही याद करना है? बिल्कुल इतना ही याद करना है, इसके ऊपर एक भी याद मत करना। यहाँ तक अगर तुम पढ़ लिए, ये जितने फंक्शनल ग्रुप मैंने तुम लोग को दिए हैं, यहाँ तक अगर तुमने सही से कर लिए तो तुम्हारा काम बन जाएगा। इसके बाद कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है भैया। आप बोलते हो तो मान लेते हैं। एल्डिहाइड, है ना, इसमें लगाना है यार सफिक्स अल, है ना, इसमें क्या लगाना है यार, सफिक्स अल, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे एल, नो, अल, ठीक है, यहाँ पर अल बोलते हैं उसको, ठीक है भैया। अब यहाँ पे देखो, है ना, यहाँ पे देखो क्या रिप्रेजेंटेशन होता है भैया। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और एक तरफ से होता है H। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड O और एक तरफ से होता है H। ये कौन सा हो गया भैया? एल्डिहाइड ग्रुप। कीटोन की बात करते हैं तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ से क्लियर होता है। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड होता है और यहाँ से क्लियर होता है। इसको क्या बोलते हैं भैया? कीटोन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भैया? कीटोन बोलते हैं। एल्कोहल की बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पे OH होगा। एल्कोहल की बात कर ले तो OH होगा। थायोल की बात कर ले तो यहाँ पे SH होगा, है ना। और यहाँ पर अमाइन की बात कर ले तो यहाँ पे NH2 होगा, NH2 होगा। फटाफट से नोट करो यार, फटाफट से नोट करो, ठीक है। मैं स्क्रीन से हट रहा हूँ, ठीक है, फटाफट से नोट करो, ठीक है। ये लो, जो चीज़ नहीं दिखाई दे रही थी तुमको दिखाई दे रही होगी, ठीक है। फटाफट से नोट करो, ठीक है। तो जोरदार क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। जोरदार क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन अभी स्क्रीन पर हैं। इस जैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन मेरे पास बहुत है, मतलब ये क्या है, इतना आसान है कि ये खुद ही बना सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखो धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे, ठीक है, जैसे जैसे तुम पढ़ते जाओगे धीरे धीरे तुम्हारी इतनी हैबिट हो जाएगी कि तुम खुद से क्वेश्चन बनाने लग जाओगे। तो तुम 100 क्वेश्चन तो खुद ही बना करके तुम उसकी IUPAC प्रैक्टिस कर सकते हो। बस तुमको याद क्या रखना है, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने, कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने, और तुम खुद से मास्टर हो जाओगे यार। फिर IUPAC की चाहे जितने चाहे उतने क्वेश्चन बना लो, ठीक है। तो ये 8 क्वेश्चन तुम लोगों को दिए हैं मैंने अभी, है ना। इस 8 क्वेश्चन को फटाफट से तुम लोग क्या करो यार, नोट करना चालू करो और इसके आंसर्स लिखना चालू कर दो, ठीक है। मेरे से पहले तुम्हारे आंसर आ जाने चाहिए, मेरे से पहले तुम्हारे आंसर आ जाने चाहिए। अब मैं आंसर्स का क्या बोलते हैं, आंसर्स बताना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। होपफुली तुम लोगों ने यार पॉज करके आंसर्स लिख लिए होंगे, ठीक है भैया। पहला वाला क्वेश्चन को अपन फटाफट करते हैं। नंबरिंग कहाँ से शुरू करेंगे भैया? यहाँ से, यहाँ से करोगे, है ना। जितने लोगों ने यहाँ से शुरू किया है, ठीक है, चप्पल उतारो, कसम से बता रहे तुम लोगों को ये प्रोसेस करना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। अगर तुमने ये अभी नहीं किया, ठीक है, और अगर तुमने यहाँ से गिनती शुरू की है और तुमने ये नहीं किया अभी, तो तुम आगे जा कर के फेल होने वाले हो बेटा, ये बात तो सही है।
है ना, फटाक से चप्पल निकालो और अपने आप को मारो एक बार, ठीक है। यहाँ से कहाँ शुरू करेंगे यार, हम लोग का फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, हमारा फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, तो फंक्शनल ग्रुप से शुरू करते हैं। हाँ भैया सॉरी याद आ गई, चलो कोई नहीं, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 4 भैया 4 कार्बन की रिंग, सॉरी रिंग है बोल रहा, 4 कार्बन की चेन है। हाँ भैया 4 कार्बन की चेन है, फंक्शनल ग्रुप है हमारा CO है। अब हम फटाक से नाम लिख सकते हैं क्या, फटाक से IUPAC नाम लिख सकते हैं क्या भैया, बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना। 4 की रिंग है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा, ब्यूट। 4 की रिंग है तो इसके लिए क्या यूज़ होगा भैया, ब्यूट, है ना। नंबर 2 पे लगा हुआ है ना, फटाक से बताओ, ये पहले लिखेंगे उसके बाद फंक्शनल ग्रुप का नाम आएगा, है ना। ये सफिक्स 1 है, ये सफिक्स 2 है, सफिक्स 1 है उसको पहले लिखोगे फिर सफिक्स 2 लिखोगे ना, सफिक्स 2 को पहले नहीं लिखना है। हाँ ठीक है भैया याद आ गई, यानी कि सफिक्स 2 में क्या भैया अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी वो आगे आ रहा होगा तब भी नहीं लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। यानी कि एन इन आइन से पहले भी अगर कोई निकल के आ रहा है तो भी उसको सफिक्स 2 है ना भाई, सफिक्स 2 मतलब सफिक्स 2 लगाना है, सबसे आखिरी में लगाना है, उसको सफिक्स 1 की जगह थोड़ी लगा सकते हो, ठीक है भैया, है ना। ये क्या है, बहुत लोगों को डाउट आता है, अपन ने बता दिया है, ठीक है, अपन ने बता दिया। आप फटाफट से लिखना चालू करते हैं, है ना। तो ब्यूट है ना। सेकंड नंबर पे ईन है भैया, सेकंड नंबर पे ईन है, EN ही लिखेंगे भैया, क्योंकि थर्ड ई गायब हो जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि देखो अगर हमने बताया था अगर सफिक्स 1 के ही यानी कि 2 डबल मल्टीपल बॉन्ड अगर तुमको कंसेक्यूटिव दिख रहे हैं नाम लिखने के लिए, या एक मल्टीपल बॉन्ड और एक तुमको फंक्शनल ग्रुप वाला दिख रहा है, सफिक्स 1 और सफिक्स 2 या सफिक्स 1 और सफिक्स 1 तुम लोगों को अगर साथ साथ में दिख रहे हैं तो वहाँ पर एक चीज़ जो तुम लोगों को करनी है वो क्या करनी है यार, AEIOU और Y, ये 3 वर्ड क्या मतलब ये जो तुम्हारे वर्ड्स हैं इन लोगों को क्या करोगे यार, ड्रॉप कर दोगे नाम लिखते समय, ठीक है भैया याद आ गया। अब यहाँ पे फटाक से लिख दोगे 1 पे तो ओइक एसिड है तो 1 लिख दो और ओइक एसिड, ये बन गया तुम्हारा क्या बना भैया, 2 है ना, ब्यूटेन सॉरी हाँ ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ब्यूट 2 इन ओइक एसिड, ठीक है भैया नाम समझ में आ गई। हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, है ना। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इधर से करेंगे, इधर से करेंगे भैया। प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जहाँ से है ना, अभी तो फिलहाल फंक्शनल ग्रुप बोलो, प्राइमरी कब समझेंगे, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप तो अपन तब समझेंगे यार जब अपन सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे। जैसे ही अपन सारे फंक्शनल ग्रुप पढ़ लेंगे फिर वहाँ पे अपन फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी देखेंगे। हालांकि जो टेबल मैंने तुम लोग को बनाई है वहाँ पे जो टॉप में लिखा है उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है और नीचे में जो लिखा है उसकी प्रायोरिटी कम है, तो उसमें ऑलरेडी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाई गई है ना। जो तुम्हारी लिस्ट बनाई गई है वो लिस्ट मैंने ऑलरेडी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग बनाई है, फिर भी वो प्रायोरिटी मैं लिखवा दूंगा। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 है ना, एक सेकेंड ये लगा 2 है ना, 3 4 है ना, 5 और ये आ जाएगा यार 6, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करने वाले हैं, तो वीडियो लेक्चर लंबी तो होगी, है ना, वीडियो लेक्चर लंबी तो होगी, पर तुम लोगों को क्या करना है साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है तो बोर नहीं होगी, है ना। अब देखो मैं ही करता रहूँगा तो तुम लोग जल्दी बोर हो जाओगे, आज के लेक्चर में मैं ही करता रहूँगा तो तुम लोग जल्दी बोर हो जाओगे, ठीक है। अगर ये क्लास होता है ना, हमारा क्लासरूम होता ऑफलाइन वाला जो होता है, मतलब ऐसे मस्त से बच्चे बैठे होते और मैं यहाँ पे पढ़ा रहा होता तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा मज़ा आता, ठीक है। मैं एक एक बच्चे को उठा करके पूछता इसका आंसर बता, इसका आंसर बता, है ना, वहाँ पे एक कॉम्पिटिशन सेंस करते। लेकिन यहाँ पे अभी वो वाला सिचुएशन नहीं है, तो तुमको खुद के मन में ये चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी कि मुझे भैया से पहले आंसर लिखना है और फिर आंसर मैच करना है, और जैसे ही मैच करेगा तो तुम बोलोगे इट्स अ मैच, है ना, ऐसे तुमने बोला इट्स अ मैच, ठीक है। चलो तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन की रिंग है, तो भैया समझ में आ रही है हेक्स होगा, भैया समझ में आ रही है हेक्स होगा, लेकिन उसके पहले ध्यान दे लो कि यहाँ पर प्रीफिक्स भी है, तो भैया B F और N, B F और N, B और F पहले आएंगे N बाद में आएगा, B और F पहले आएंगे N बाद में आएगा। तो भैया यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो फिफ्थ पे फटाक से बोलो, फिफ्थ पे है Br यानी कि ब्रोमो, है ना, ये पहले जीतेगा। फिर फिफ्थ पे ही है क्या भैया, फ्लोरो, फिर क्या है, फिर भैया हमारे सेकंड नंबर पे भैया नाइट्रो, भाई नाइट्रो ग्रुप है ना, NO2 और NO होता तो नाइट्रोसो, हाँ भैया। उसके बाद लिखेंगे यार अपना कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, ठीक है। होपफुली तुम लोगों को नाम दिख रहा होगा, है ना, हेक्स। और हेक्स के बाद क्या आएगा भैया, और नंबर 3 पे है हमारा आइन, तो एक सेकेंड, हाँ नंबर 3 पे है यार हमारा आइन, ई अगेन ड्रॉप कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे भैया ये तो था ओइक एसिड, बन गया यार, बन गया। कितने लोगों का मैच किया, बहुत लोगों का मैच किया होगा, ठीक है। कितने लोगों का मैच किया, बहुत लोगों का मैच किया होगा। फटाक से थर्ड वाले क्वेश्चन करते हैं, है ना। यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे भैया, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6 हेक्स वाला है, ठीक है, ओके भैया। अब देखो नंबर 2 पे लगा है एक मिथॉक्सी ग्रुप और नंबर 5 पे लगा है यार एक क्लोरो ग्रुप। सी पहले आवे है कि एम पहले आवे, जल्दी बताओ, सी पहले आवे है कि एम पहले आवे, भैया सी पहले आवे, फटाक से लिख दो, ठीक है, हम लोग को पता है, फटाफट लिखते हैं। चलो 5th पे है यार क्लोरो, 5th पे है यार
क्लोरो, ठीक है, दिख रही होगी उम्मीद करते हैं। 5th पे है यार क्लोरो, ठीक है। उसके बाद हमारे सेकंड पे है मीथॉक्सी, सेकंड पे है मीथॉक्सी। उसके बाद भैया 6 कार्बन की रिंग है तो हेक्स। फिर ई पहले आएगा, भाई ई पहले आता है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे, तो इन जीत जाएगा, ठीक है। तो नंबर 5वें पे है इन, ई ड्रॉप, है ना। नंबर 3 पे है आइन, बाप रे इतना लंबा नाम, हाँ यार बहुत लंबा नाम था। ओए होए होए होए, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक एसिड कहाँ पे भैया? फर्स्ट पे है, तो फर्स्ट लिखेंगे, है ना। फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओ भैया ये तो बहुत लंबा नाम था, हाँ चेक करना पड़ेगा कि कहीं पे ये नाम छुप तो नहीं गया। देखा छुप गया है, ये लो दिख गया, सारे के सारे नाम दिख गए, सारे के सारे नाम दिख गए यार। फटाफट नोट करो। नंबर 4 वाले को सॉल्व करते हैं, है ना। ओ भैया चौथा, नंबर 4, नंबर 4th, ठीक है। फटाफट देखो यहाँ पे कौन सा प्रायोरिटी होएगा भैया? SO3H, है ना, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है। भैया आपको सर्दी हो रखी है क्या? हाँ यार सर्दी हो रखी है, ठीक है। थोड़ी सी आवाज़ आएगी सुरसुर की, देख लेना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की है ना चेन है, ठीक है। और सेकंड पे और 4th पे ये रखा है। सेकंड पे क्या है? इथॉक्सी, और 4th पे क्या है? आइडो। ई पहले आता है कि आई पहले आता है? बोल लिया मन में, मैंने भी बोल लिया, है ना, बोल लिया मन में, बहुत लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा एक स्टूडेंट था मेरा, है ना, हाँ कौन से क्लास में था? क्लास 10th में था, ठीक है, क्लास 10th में था। अभी भी है ना, ऐसा नहीं है, अभी भी है ना। तो उसको पढ़ा रहा था IUPAC, उन लोगों के मेरा था कार्बन एंड कंपाउंड, तो वहाँ पे IUPAC इंट्रोड्यूस होता है। अब मैंने उसको IUPAC पढ़ाई, है ना। उसका पहला डायलॉग ये था कि भैया मेरे को बार बार ना ABCDEFG ऐसा करके मन में बोलना पड़ता है, और जैसे ही मैं मन में बोलता हूँ तब मेरे को कंफर्म होता है कि यार यहाँ पे ये पहले आने वाली, यहाँ पे ये बाद में आने वाली, ठीक है। तो तुम भी ऐसे ही होगी, मुझे पर भरोसा है, ठीक है। सारे के सारे एक जैसे ही होते हो, हाँ। ऐसा नहीं है कि एक ही बच्चे की बात है, ये मैक्सिमम बच्चे की बात है, यही होता है, ठीक है। तो तुम भी हो सकता है उसी कैटेगरी में फॉल कर रहे होगे, है ना। तो चलो फटाक से लिखो भैया 2 पे इथॉक्सी, हाँ। उसके बाद फिर आइडो, चौथे नंबर पे आइडो। अच्छा भैया यहाँ पे हम लोग कैपिटल लिखे या स्मॉल लिखे, तुम्हारी मर्जी है ना। बस नंबर और वर्ड के बीच में डैश डालना होता, ठीक है भैया। नंबर और वर्ड के बीच में डैश, ये हमको याद रहेगा, ठीक है। तो 2 इथॉक्सी 4 आइडो, है ना, हो गया। फिर 6 की रिंग है तो यार हेक्स, ठीक है। और उसके बाद 5th नंबर पे है तुम्हारा इन, है ना, एक ई छोड़ देंगे और उसके बाद लिखेंगे यार सल्फोनिक एसिड, है ना। चाहे यहाँ पे 1 लिख दो चाहे ना लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे लिख दिया यार सल्फोनिक एसिड। दिख रहा होगा, है ना, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, ठीक है। दिख रहा है ना, दिख रहा है, सारे का सारा चीज़ दिख रहा है, ठीक है। तो ये तुम्हारे 4 नाम हो गए होंगे। 4 नाम मैं मिटा देता हूँ ताकि तुम लोगों को यहाँ पे ज़्यादा हौच पौच ना दिखाई दे, ठीक है। ये 4 नाम मैं यहाँ से फटाफट से हटा देता हूँ, और तुम तब तक क्या करो, बाकी के 4, है ना, फटाफट से नाम लिखो, है ना। और तुम क्या करना है यार, सीधे लाइन पे लिखना, ठीक है, ताकि तुम्हारा पेज में दिखाई दे। नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं, तुमको तो पता ही है। तो अपन ने फटाफट से यहाँ से सारा नाम हटा दिया है। तुम लोग क्या करोगे, 4 ठोक क्वेश्चन को और बनाओगे, साथ में दे रखा है। हालांकि मैं इसको होमवर्क दे सकता हूँ, ठीक है, पर मुझे पता है बहुत सारे आलसी लोग बनाओगे नहीं, है ना, ज़्यादा होमवर्क हो जाएगा, बनाओगे देंगे, है ना, बहुत सारे आगे में होमवर्क देंगे तुमको, ठीक है। यहाँ पे गिनते हैं भैया, कहाँ से गिने? अभी तो यहाँ पे प्राइमरी है, तो क्या यहाँ से गिनना चालू करेंगे क्या, है ना। ये क्वेश्चन आ रहा होगा तुम्हारे माइंड में कि भैया यहाँ पर SO3H है, तो क्या हम यहाँ से गिने या इसको लीस्ट नंबर देते हुए कैलकुलेट करें? हम लोगों को प्रायोरिटी ग्रुप देखनी है या लोएस्ट लोकेंट रूल देखनी है? यहाँ से यार तुम लोगों का कन्फ्यूजन चालू होना चाहिए, हाँ। तो फटाफट बताओ कि तुम लोग कहाँ से देखोगे, है ना, यहाँ से नंबरिंग करोगे कि यहाँ से नंबरिंग करोगे, ठीक है। तो कैसे बताओगे, हाँ लाइव क्लास तो है नहीं। मैं हमेशा बोलता हूँ कि फटाफट से बताओ, और तुम बोलते हो भैया हम बताएं तो कैसे, हम तो मन से चाह रहे हैं कि चिल्लाएं, लेकिन हम बताएं तो बताएं कैसे। तो तुम इस तरीके से बोलो यार, जैसे कि ये लाइव क्लास चल रही है, ठीक है। मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ और तुम वहाँ पे नहीं बैठे हो, तुम एक क्लासरूम के अंदर बैठे हो। इस तरीके से इमेजिन करते हुए चलोगे। जब मैं क्वेश्चन पूछूँ तो आंसर बोलो, भले ही धीरे से बोलो, मन में बोलो, जैसे बोलना है बोलो, पर आंसर बोलो। और जब तुम आंसर बोलोगे और मैं फिर यहाँ पर बताऊँगा, तब तुम लोग मैच करके देखोगे कि क्या तुम्हारा आंसर सही था या गलत था। और जैसे ही तुम ये करोगे यार, तुमको मस्त सी फील आएगी और तुमको क्या आएगा, मज़ा आएगा। तुमको क्या आएगा यार, मज़ा आएगा। तो ठीक है, सबका आंसर आ गया होगा। भैया इसको हम लोग को लोएस्ट नंबर देना है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को हमें लोएस्ट नंबर देना है। तो शुरू कहाँ से होगा, 1
2 3 4 5 6 6 अपन ने दे दिए, ठीक है। अब यहाँ पर फटाफट से नाम लिखते हैं, ठीक है, फटाफट से नाम लिखते हैं। कहाँ पे लिखेंगे भैया नाम? यहाँ पे लिखेंगे यार, है ना, यहाँ पे लिखेंगे नाम। तो पहले बताओ, नाइट्रो पहले आएगा, है ना भैया, 3 पे नाइट्रो, हाँ, और जिसने नाइट्रो लिखा है वो डांट खाएगा। क्यों? क्योंकि NO2 नहीं है, NO है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया? नाइट्रोसो, ठीक है। मेरे बोलने के बाद तुम लोग से मैं सुना चाहिए कि भैया ने गलत बोला है या सही बोला है, ताकि तुम लोग क्लियर हो जाओ कि यहाँ पर नाइट्रो लिखा है या नाइट्रोसो। देखो क्लास में होते हैं तो वहाँ पे भी मैं मस्त से चिल्लाता हूँ, है ना, फटाक से, कि नाइट्रो लिख दिया यार, नाइट्रोसो है, ठीक है। तो वही चीज़ है, ठीक है, तुम लोग के लिए बोलेंगे, हाँ, 2-3 बार, ताकि तुम कन्फ्यूज़ हो, और कन्फ्यूज़ होने के बाद उस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे, ताकि वो दिमाग में तुम्हारे सेट हो जाए, ठीक है, वो तुम्हारे दिमाग में सेट हो जाए। NO है नाइट्रोसो, तो 3 पे हो गया नाइट्रोसो, 3 पे हो गया नाइट्रोसो भैया। 6 की रिंग है, हेक्स लिख देते हैं, 6 की रिंग है, हेक्स लिख देते हैं। चौथे पे, है ना, चौथे पे आपका आइन प्रेजेंट है, तो YN लिख देते हैं। और उसके बाद भैया सेकंड नंबर पे यार अपना ना सल्फोनिक एसिड, कौन सा है? सल्फोनिक एसिड प्रेजेंट है, ठीक है। ये दिख नहीं रहा होगा तुम लोग को, सल्फो और उसके नीचे निक और उसके बाद एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है भैया। नीचे वाले पे कैलकुलेट करते हैं, फटाक से इसको लिख दो 1, ठीक है, फटाक से इसको लिख दो 1, मेरे को पता है, ठीक है, बहुत सारे होंगे जो ये काम किए होंगे, ठीक है, बहुत सारे होंगे। बेटा देखो, तुमको लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन ढूंढनी है। इसका ये मतलब नहीं है कि यार S को भी तुम लोग कार्बन बना दो, ठीक है, S को भी तुम लोग कार्बन बना दोगे और फिर बोलोगे हैं भैया 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 की रिंग नहीं है बेटे। यहाँ पे देख, ये 1 2 3 4 और 5 की रिंग बोल रहा हूँ, चेन है ना, रिंग बोल रहा हूँ, चेन है, 5 की चेन है यार, 5 कार्बन की चेन है। कितने की चेन है? 5 कार्बन की चेन है। इसको गलती से किसी आदमी ने 1 गिन लिया होगा, तो महान आत्मा ये सल्फर है, S है वहाँ पे, ठीक है, S है वहाँ पे, C नहीं है, कार्बन को गिनना होता है। हाँ भैया हम ही C बन गए, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, होता है, सबके साथ गलती होती है, ठीक है, अब गलती को एक्सेप्ट करो और सुधारो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, 3rd पे लगा है ब्रोमो, 4th पे लगा है मिथॉक्सी, तो जल्दी जल्दी लिखते हैं यार। 3rd पे लगा है ब्रोमो, ठीक है, 4th पे लगा है मिथॉक्सी, 4th पे लगा है मिथॉक्सी, ठीक है। पटाखों की आवाज़ सुनाई देनी चालू हो गई भैया, गाड़ियों की आवाज़ तो आ ही रही थी, पटाखों की भी आवाज़ आ गई, है ना। अब हमको पता चल गया ये वीडियो कब बना है, दिवाली कब बन रहा है भैया? दिवाली 2023 में बन रहा है, ठीक है। अगर इन केस तुम लोग फ्यूचर में देख रहे हो, ठीक है, तो तुमको बता दें दिवाली का टाइम है, ठीक है, दिवाली का टाइम चल रहा है ना। वर्ल्ड कप हमारी इंडिया हार चुकी है सर, ठीक है, वर्ल्ड कप इंडिया हार चुकी है, और लोग फिर भी फटाके फोड़ रहे बेशर्मों की तरह। तो चलो अपन फटाफट से पढ़ाई करेंगे भैया, पढ़ाई पे फोकस करते हैं हम लोग, बाकी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, हमारी तो आवाज़ अच्छी हो गई है। 3 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथॉक्सी है, और यार उसके आगे मैं भूल गया, हाँ सॉरी, 1 2 3 4 5 के है, तो पेंट लिख देते हैं, फटाक से पेंट लिख देते हैं। और उसके आगे क्या लिखेंगे भैया? 1 पे हमारा सल्फोनिक एसिड है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है ना, तो फटाक से सल्फोनिक एसिड लिख करके ख़त्म कर दो, ठीक है। उसके बाद वाला फटाक से निपटाओ यार, है ना, जल्दी जल्दी देखो भैया ये क्या लिखा हुआ है? डबल बॉन्ड O और Cl, डबल बॉन्ड O और Cl। तुमको ये डबल बॉन्ड O और Cl किसकी याद दिलाता? भैया यहाँ पे ना ऑब्वियस सी बात है, कार्बन है, कार्बन C डबल बॉन्ड O और Cl। आपने बताया था कि वो होता है एसिड क्लोराइड। क्या होता है यार? एसिड क्लोराइड। और इसका नाम कैसे लिखेंगे? ऑयल क्लोराइड, है ना, इसका नाम कैसे लिखेंगे यार? ऑयल क्लोराइड। तो फटाक से देख लेते हैं भैया, क्या इसको बंद दे दूँ? Cl है पगले, हाँ Cl है पगले वो, ठीक है भैया, Cl है तो Cl है, Cl को नहीं गिनना है, यहाँ से गिनना है। यहाँ पे कार्बन होगा 1, यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे होगा 5। यहाँ पे हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ठीक है। तुम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए था कि वो 1 यहाँ का है ना, ये वाले को 1 गिना है ना। यहाँ पे नंबर नहीं लिखा था तो ये 1 को गिना है, ठीक है। तो भाई अब मैंने देख लिया, ठीक है, तो एक बार बता दिया, है ना। तुम लोग में से बहुत सारे लोगों ने S को 1 काउंट करके लिखा होगा, मैं जानता हूँ। SCl बहुत लोगों को नोटिस कर चुका हूँ यार, वो लोग क्या करते हैं ना, नंबरिंग करते समय S को भी काउंट कर लेंगे, Cl को भी काउंट कर लेंगे, भूल जाते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करना होता है, भूल जाते हैं। और खास करके ये गलती कब होती है यार? जब तुम ना वो कर रहे होते हो, है ना। मैंने बहुत बार किया था, क्लास के अंदर बहुत बार प्रैक्टिस कराई थी, जैसे ही टेस्ट लिया बहुत लोगों ने गलती की थी, क्या करते हैं गलती में? वो वहाँ पे जैसे ये S होता है, यहाँ पे काउंट कर देंगे, Cl होता है, इसको काउंट कर देंगे। हड़बड़ी में वो लोग ध्यान नहीं देते, और ये सिर्फ उनके साथ नहीं हो रहा है, मतलब सबके साथ होता है, मैक्सिमम लोग के साथ होता है ना। तो अगर तुम्हारे साथ हो रहा है तो यार टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। बस इस चीज़ को याद रख के, ध्यान रख के तुम लोग नेक्स्ट टाइम कैलकुलेट करोगे, मतलब जब भी तुम देखोगे कि कहाँ से कार्बन की कितनी लंबी चेन बन रही है, तो वहाँ पर ध्यान दोगे, ठीक है। बाकी किसी बात का बुरा नहीं मानना है ना, मस्ती में सब चीज़ चल जाता है, ठीक है। अगर कुछ बोल देते हैं तो किसी चीज़ का बुरा नहीं मानना है ना, ध्यान से देना। चलो आओ, जल्दी आओ, इधर आओ। 1 2 3 4 5 की कार्बन है भैया, है ना। यहाँ पे F लगा हुआ है, यहाँ पे Br लगा हुआ है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है। तो FBr में हमारा फटाफट से 3 पे ब्रोमो है,
3 पे ब्रोमो है ना, 2 पे फ्लोरो है, 2 पे फ्लोरो है ना, 2 पे फ्लोरो है। और उसके बाद भैया यहाँ पे देखो ये कितने की चेन है, 5 की चेन है, तो पेंट लिख देंगे यार, पेंट लिख देंगे, वर्ड रूट आ गया। सफिक्स 1 फटाक से बोलो, 4 पे है, 4 पे है इन, है ना, एक ई एन लिखेंगे, एक ई को छोड़ देंगे। उसके बाद भैया हमारा ये जो है पूरा का पूरा 1 पे है ऑयल, ऑयल क्लोराइड, ऑयल क्लोराइड। क्या ये डन है? जल्दी जल्दी बताओ, है ना, क्या ये डन है? क्या तुमको ये डन है ना? नीचे वाले की बात करते हैं यार फटाफट से। अच्छा भैया यहाँ पर तो डबल बॉन्ड ओ और बीआर लिखा है, ऐसा तो आपने कहीं पर हमको कुछ लिखाया ही नहीं था, तो हम कैसे इसका आंसर करें? ये तो हो गया आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है, कई सारे लोग का यही रहता है, ये हो गया आउट ऑफ सिलेबस। अरे बेटा तेरे को ऑयल क्लोराइड पढ़ाया है ना, ऑयल क्लोराइड पढ़ाया है ना, तो ये भी क्या होगा यार, ऑयल ब्रोमाइड होगा। थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाते चलना है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि तुमको जितना लिखा है वही, मतलब फिर अभी तो बोल रहे थे भैया जितना लिखा है उसके बाहर से नहीं आएगा, तो ये बाहर से नहीं आए हैं। जब ऑयल क्लोराइड लिखा है तो उसी तरीके से ऑयल ब्रोमाइड भी बनेगा, ऑयल आयोडाइड भी बन सकता है, और तुम्हारा क्या बन सकता है, ऑयल फ्लोराइड भी बन सकता है। हालांकि एफ और आई तुमको देखने को नहीं मिलेंगे, हालांकि एफ और आई देखने को नहीं मिलेंगे, सी एल के साथ बी आर देखने को मिल जाता है कभी कभी, है ना। और अगर तुमको आई या एफ देखने को मिल गए तो वहाँ पे है ना फ्लोराइड और आयोडाइड ऐसा करके लिख सकते हो। हालांकि देखने को नहीं मिलेंगे, एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्योंकि क्यों अपन हेलोएल्केन सेलोएल्केन से पढ़ेंगे, वहाँ पे समझ लेंगे, है ना। जनरली एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब बनाएंगे तो फिर अनस्टेबल हो जाता है, ठीक है। चलो तो भैया ये वाला बात कर लेते हैं, है ना, फटाफट से इसमें नंबरिंग करो, है ना। तो ये हो गई 1, है ना, यहाँ से शुरू करने वाले। अगेन वही हम बोलेंगे नहीं अभी तुमको, हैं 4 5 6 यहाँ से शुरू करने वाले दीवाने हो रखे हैं, है ना। दीवाने क्यों भैया, वो जल्दी से बोलते हैं ना प्यार में पागल हो गए हैं, उसी तरीके से, है ना। तो बाबरे यहाँ से नहीं शुरू करना, यहाँ से शुरू करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 की कार्बन की रिंग है, ठीक है। यहाँ पे एक मुझे ये दिख रहा है, एक मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे एक बस दिख रहा है मिथाइल का। तो यार फटाक से लिखो 5 पे क्या है भैया, मिथाइल है, 5 पे मिथाइल है, ठीक है। 3 पे, अच्छा पहले पेंट कितने 6 हेक्स, और उसके बाद तुम्हारे 3 पे लगा हुआ है, 3 पे लगा हुआ है आइन है, क्या आइन है, तो YN है ना, YN। और उसके बाद फटाक से चेक कर लो, अच्छा ये 2 पे भी था, है ना, 2 पे भी था। एक सेकेंड इसका नाम चेंज होएगा, रुक जा बेटे रुक जा, हाँ 2,5 डाई मिथाइल, ज़्यादा चेंज नहीं होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, हाँ। ये वाली नज़र नहीं आ रही थी बेटा, उम्र हो रखी है हमारी, हैं ये देखो ये हो गई, ठीक है। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे ब्रांचिंग है। जब भी ब्रांचिंग देखोगे ना उसको गोला मार लिया करो ताकि तुम लोगों को नोट्स में आ जाए, ठीक है। तो 3 पे हमारा आइन है, और उसके बाद फिर हमारा 1 पे है यार ऑयल ब्रोमाइड, डैश डालने की क्या ज़रूरत है, ऑयल ब्रोमाइड। अगर ये दिख रहा होगा तुम लोग को यहाँ पे एंड में, तो ठीक है ना। और फटाक से आंसर मैच कर लो, आंसर मैच कर लो। हम कुछ ही देर में आगे की प्रक्रिया शुरू करने वाले हैं, फटाफट से आंसर को मैच कर लेंगे। फटाफट से देख लो यार तुमको क्या सारे क्वेश्चन विजिबल हैं, ठीक है। हो सकता है नीचे 27वें नंबर वाला थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ नीचे में Cl है, और उसके बाद लगा हुआ है यार Br, ठीक है। मैंने बता दिया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है Cl है, और यहाँ पे क्या है यार Br, ठीक है। बीच बीच में क्या है, मैं अभी रिकॉर्ड करते करते बीच बीच में यार फुटेज को चेक करता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है, कि सारी चीज़ें क्लियर दिखाई दे रही हैं कि नहीं दिखाई दे रही हैं। 1 गो में जब मैं वीडियो बना देता हूँ बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, मतलब क्या होता है कभी कभी पीछे का ब्राइटनेस बढ़ गया, कभी कभी कुछ हो गया। अब हालांकि ऐसा होता है कि वहाँ पे हूँ तब तो ठीक दिख रहा है, यहाँ आने के बाद हो सकता है कि बीच में कुछ कल्याण हो जाए। हालांकि इस बार ट्राई किया है कि सारी चीज़ें सही हो, है ना। इस बार क्या मतलब धीरे धीरे चीज़ों को है ना सही करते चल रहे हैं, ठीक है। ऑडियो में अभी मतलब ऑडियो में क्या तुम्हारे को पीछे की आवाज़ें सुनाई दे सकती है, उसको भी ट्राई करेंगे धीरे से कम हो जाए, है ना, उसको भी ट्राई करेंगे धीरे से कम हो जाए, कुछ ना कुछ करेंगे उसके लिए, है ना। अब तुम्हारे सामने यार ये हाँ और क्वेश्चंस आ गए हैं। अभी तक हमने 8 क्वेश्चन किए थे, 9 से लेकर 27 क्वेश्चन तक यहाँ पर है तुम्हारे पास। अब ऑब्वियस रीजंस है ना, अगर हम सारे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे है ना, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम इसी में चला जाएगा, है ना। हालांकि अपने पास इतना टाइम है नहीं, अपने को जल्दी जल्दी कवर करना है, पर अपने को प्रैक्टिस भी करनी है ना, अपने को प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्या करेंगे यार, फटाफट से तुम क्या करोगे, इस क्वेश्चन को नोट करो अपनी कॉपी में, इन सब के आंसर्स लिखो। मैं 2 मिनट के लिए भी, मतलब 2 मिनट क्या, कुछ देर के लिए स्क्रीन के सामने नहीं था अभी, ऑलरेडी अब स्क्रीन के सामने आ चुका हूँ। तो मैं फटाफट से यहाँ पे आंसर्स डिस्कस करना चालू करूँगा, कुछ के करूँगा ऑब्वियस सी बात है, और कुछ को होमवर्क देते चलूँगा। तो जिसके मैंने सॉल्व कर दिए वो सारे क्वेश्चन हो गए, और जिसको मैंने छोड़ दिया उसके सारे होमवर्क हो गए, ठीक है। और उसको होमवर्क को कहाँ पे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस कर लेंगे। चलो फटाफट से पहला वाला बना दे, है ना। भैया ये वाला कौन सा ग्रुप दिख रहा है, जल्दी बताओ, ये वाला कौन सा ग्रुप दिख रहा है भैया, ऑयल क्लोराइड दिख रहा है, ठीक, ऑयल क्लोराइड दिख रहा है। तो फटाफट से बनाते चलो यार, फटाफट से बनाते चलना है, ठीक है। भैया हम तो कर लिए, आप बताओ, है ना। ये देख, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है। 7 कार्बन की चेन है, ठीक है, 7 कार्बन की चेन है। 2 पे ब्रोमो लगा है, 3 पे आइडो है, 4 पे नाइट्रोसो है, और बेटा
ये पाँचवें नंबर पे फिनाइल है। फिनाइल भैया वो फिनाइल जो हम लोग यूज़ करते हैं है ना हाउस होल्ड में। हाँ बेटा फिनाइल है ना, हालांकि थोड़ा सा फिनाइल जो यूज़ करते हैं उसका कॉम्पोजिशन अलग होता है, पर हाँ फिनाइल उसमें भी बेंजीन रिंग होती है, उसमें भी एक स्मेल आ रही होती है, ठीक है, और अपने इसमें स्मेल होती है ना, मतलब जो बेंजीन रिंग होती है उसमें से स्मेल आती है। क्यों? क्योंकि वो एरोमेटिक कंपाउंड है ना। मैंने बताया था एरोमेटिक कंपाउंड में अरोमा होता है, अरोमा यानी कि उसकी कुछ ना कुछ सुगंध होती है। तो हालांकि उसमें बहुत सारे केमिकल कंपोजिशंस होते हैं, ठीक है, बस उसका नाम रख दिया यार फिनाइल है ना। इसका ये मतलब नहीं है कि जो अगर कार्बन कंपाउंड पड़ लिया फिनाइल तो वही वाला हो रहा होगा है ना, खाली बेंजीन है, ऐसा नहीं है। बेंजीन के साथ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड से बना हुआ। ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, हेप्ट की है, फटाफट से बताओ यार। 2 पे ब्रोमो आ जाएगा, 2 पे ब्रोमो, ठीक है। उसके बाद ABCDP है ना, ABCDEFGHIJK फटाफट से करते जाओ है ना, फटाफट से आंसर लगाओ है ना। और उसके बाद आगे क्या आएगा भैया? आपको क्या याद नहीं है? हाँ आपको याद नहीं है? अरे यार मेरे को याद है, मैं फटाफट से लिख सकता हूँ, ठीक है। तुम लोगों की प्रैक्टिस करा रहा हूँ और कुछ नहीं है ना। मेरा क्या है यार, एक सेकंड है ना। नाइट्रो, उसके बाद 5वें पे लगा यार फिनाइल, और उसके बाद ये तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है, सीधा 6 पे तुम्हारा आ जाएगा इन, और उसके बाद बन गया ये है ना, पूरी की पूरी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ ठीक, हेप्ट। और उसके बाद आ जाएगा यार ऑयल, उसके बाद आ जाएगा यार क्लोराइड। नाम काफ़ी लंबा है, फटाफट से देखो इट्स अ मैच और नॉट, फटाफट से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की तरफ हम आगे चल रहे हैं भैया। यहाँ पर डबल बॉन्ड O और NH2 दोनों साथ में है, तो क्या ये एसिड अमाइड है? हाँ भैया बिल्कुल है, एसिड अमाइड है। तो एसिड अमाइड के लिए क्या नाम यूज़ करते हैं यार, है ना। तुम फटाफट से टेबल चेक करो, ठीक है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों को याद नहीं होगा अभी, तो यार फटाफट से क्या करना है, अगर तुमको याद नहीं है तो टेबल देखना, टेबल देख करके तुम फटाफट से यूज़ करो और उसको आंसर करते जाओ। ये वाला मैं तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, ये वाला होमवर्क दे रहा हूँ। और कौन सा करें यार, सॉल्व कौन सा करें, है ना। ये वाला भी तुम्हारा भैया अमाइड वाला केस है, एसिड अमाइड वाला, फटाफट से सॉल्व करते चलो, है ना। ये भी वाला है एसिड अमाइड, फटाफट से सॉल्व करो। एक काम करें क्या, एक तो मैंने बता दिया, ठीक है, एक इधर से बता देता हूँ, एक इधर से बता देता हूँ, और उसके बाद क्या करोगे तुम ना, फटाफट से घर में हाँ जितने भी बचे क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करो, ठीक है, जितने भी बचे क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करो। अच्छा देखो, ऐसा नहीं है मैं अभी नहीं करा सकता, ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन अभी करा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, और इससे तुम लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी, मुझे ये भी पता। पर प्रॉब्लम ये है कि अभी अपन क्रैश कोर्स में चल रहे हैं यार। क्रैश कोर्स में करने का बोलो, मेरे को ये है कि मैं चाहता हूँ कि बोर्ड्स के पहले ना तुम्हारे बहुत सारे सिलेबस को कवर कर दूँ, ठीक है। हालांकि मुझे पता है बोर्ड्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, ठीक है, और उसके बाद तुम्हारा नीट और जेईई भी है ना, पेपर फटाफट से स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके लिए मुझे वन शॉट तुम लोगों को क्वेश्चन देनी है, वन शॉट रिवीजन चालू करनी है। मैं ये चाह रहा हूँ कि यार अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिकली IUPAC, आइसोमेरिज्म और GOC एटलीस्ट कवर हो जाए, है ना, जो अपन लॉन्ग लेक्चर्स में ले रहे हैं, जिसको मैं तुम लोग को डिटेल में समझाते चल रहा हूँ। तो एटलीस्ट ये 3 मेरे चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद में सारे क्या बोलते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स होंगे सारे के सारे मैं वन शॉट में कवर कर दूंगा, नोट्स वोट सारी प्रोवाइड कर दूंगा। तो ना ही तुमको बोर्ड्स में दिक्कत आएगी, ना ही तुमको कंपटीशन में दिक्कत आएगी। पर अभी के लिए है ना, अभी के लिए थोड़ा सा भागना है ना, स्पीड को पेसअप करनी है, ताकि क्योंकि अभी देख लो चौथा लेक्चर है, हम लोग IUPAC और फंक्शनल ग्रुप सीख रहे हैं। अब मेरा ये काम है ना, कि तुमको हो सकता है अभी देखो, अभी प्रैक्टिस कराऊंगा, चौथा लेक्चर सिर्फ प्रैक्टिस में निकल जाएगा। मैं ये करा सकता हूँ, सारे क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस में करा सकता हूँ, ठीक है। अभी मेरे दिमाग में वही है, 2 बातें चल रही है। अब मैं लाइव होता तो तुम लोग से पूछ लेता यार कि कौन सी चीज़ करूँ, है ना। लाइव होता मतलब आमने सामने होता तो कौन सी चीज़ करूँ, ठीक है। मेरे दिमाग में ये था कि मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ, पर जैसे कि मैं सोच रहा हूँ है ना, कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। 2 घंटे का लेक्चर बन जाएगा और हम सिर्फ इतने ही क्वेश्चन कर पाएंगे, या हो सकता है थोड़े बहुत क्वेश्चन और कर लें, और आगे का टॉपिक कवर नहीं हो पाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस इधर से एक सॉल्व कर रहा हूँ, इधर से एक सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद तुम सारे घर में ट्राई करो, और उसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर में यार फटाफट से इनके आंसर्स पहले से लिख करके तुम लोग को दे दूंगा, ताकि तुम लोग उसके आंसर्स मैच कर सको, ठीक है। वाह, इतनी प्रैक्टिस के बाद तो सीख गए होगे, है ना। 9-10 क्वेश्चन तो अपन ने प्रैक्टिस कर ही लिए, उससे ज़्यादा ही कर लिए, है ना। एक सेकंड, पीछे बहुत हल्ला आ रहा है ना, पीछे बहुत हल्ला आ रहा है। ये गाड़ी जो है बुलेट चलाने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन हल्ला बहुत करती है ना, बदतमीज़ गाड़ी है भाई। देखो CN NC है ना, ये सारे साइनाइड वाले ग्रुप हैं, है ना, ये सारे आइसोसाइनाइड वाले ग्रुप हैं, है ना। ये तुम्हारे यहाँ पे देख लो, है ना, यहाँ पे कीटोन वाले ग्रुप हैं। ये कीटोन है भैया, कीटोन है ना, ये भी कीटोन है, ये भी कीटोन है, ये कीटोन नहीं है, ये कीटोन है, ये कीटोन नहीं है भैया। देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे कार्बन अलग से है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ Cl डला हुआ है, तो ये ऑयल क्लोराइड वाला केस हो गया।
ठीक है। ये वाला कौन सा है भैया, एल्कोहल वाला केस है, OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो NH2 जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा केस हो जाएगा भैया, अमाइन वाला केस हो जाएगा। नीचे जो दिख रहा है यार ये भी अमाइन वाला केस हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तुम्हारे साइनाइड वाले केस है और ये तुम्हारे तीनों आइसोसाइनाइड वाले केस हैं। इन लोगों की बात कर ले, है ना, तो ये तुम्हारा हो गया भाई आइसो ऑयल क्लोराइड, है ना, यानी एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा एसिड अमाइड, एसिड अमाइड। नीचे के ये भी हो गए तुम्हारे एसिड अमाइड वाले और ये अलग हो गया तुम्हारा यार साइनाइड वाला, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। प्रायोरिटी देख लेते हैं, पहले प्रायोरिटी देख लेते हैं फंक्शनल ग्रुप्स की, उसके बाद फिर अपन हो सके तो टाइम बच रहा है अगर इसी लेक्चर में थोड़े से क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी ये सारे क्वेश्चन यार तुम लोग फटाफट से ट्राई करो, ठीक है। मैं स्क्रीन के सामने से हट रहा हूँ, फटाफट से तुम लोग सारे क्वेश्चन ट्राई करो, है ना। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग फटाफट से ये सारे क्वेश्चन ट्राई करो और उसके बाद अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। 3, 2, 1 गो। इतने देर से बता रहा था कि हमें प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप पढ़नी है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप का मैंने पूरा टेबल दिया है, वो प्रायोरिटी के बेस पे ही है। एक और बार यार मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। फटाफट से इसको देख लेते हैं। पहले प्रायोरिटी किसकी आएगी यार, फंक्शनल ग्रुप की आएगी, मतलब फंक्शनल ग्रुप में किसकी आएगी, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की आएगी भैया। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं भैया, COOH, ठीक है। फिर आएगा यार सल्फोनिक एसिड का, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, SO3H। फिर आएगा यार एनहाइड्राइड का, जल्दी बताना कैसे रिप्रेजेंट करते थे भैया। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O हुए हैं, यहाँ पे यार O की ब्रिज हुए हैं, यहाँ पे अगेन C डबल बॉन्ड O हुए हैं। हाँ भैया बात समझ में आ गई। ईस्टर भैया, ईस्टर कुछ नहीं था भैया, यहाँ पे डबल बॉन्ड O था और यहाँ पर OR था, ठीक है। एसिड क्लोराइड की बात कर लेते हैं भैया, ये था, है ना, ये था एसिड क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O और साथ में क्लोराइड। एसिड अमाइड की बात कर लेते हैं यार, है ना, फटाफट से एसिड अमाइड की बात कर लेते हैं भैया। C, है ना, यहाँ पे था NH2 और यहाँ पे था भैया डबल बॉन्ड O। खाली NH2 होता तो अमाइन बोल देते, है ना, अमाइन नहीं है वो, अमाइड है ना, एसिड अमाइड है। फिर साइनाइड की बात करते हैं भैया CN, आइसोसाइनाइड की भैया बात करते हैं NC, एल्डिहाइड की भैया बात करते हैं C डबल बॉन्ड OH, है ना। इसको उल्टा सीख ऐसे लिखे, ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं, तुमको ये भी तो दिखना चाहिए, CHO। कीटोन भैया C डबल बॉन्ड O, ये सब तो आसान सा है। एल्कोहल OH, थायोल SH और बेटा अमाइन आखिरी में NH2, ठीक है। तो में से कई सारे लोगों यार थोड़ी सी मेरी एनर्जी आज थोड़ा सा दिख रहा होगा, है ना, बाकी क्लास के कंपेरिजन में आज थोड़ा सा लो है, ठीक है। फिर से वही गाड़ी मैं बता रहा हूँ ना, ये गाड़ी मुझे कभी इतना ज़्यादा पसंद था पहले किसी ज़माने में, है ना, कि मैं चाहता था यार मैं बुलेट ड्राइव करूँ, है ना, बुलेट में मज़ा आता है चलाने में। लेकिन जब से मैं ये आवाज़ सुन रहा हूँ ना वीडियो बनाते समय, मतलब ये लेक्चर रिकॉर्ड करते समय जब ये बुलेट की आवाज़ आती है, मेरा इतना दिमाग ख़राब होता है कि मैं बता रहा हूँ उस गाड़ी से नफरत करने लग चुका हूँ, ठीक है। धीरे धीरे मुझे उस गाड़ी से नफरत हो गई। मैं बोल रहा हूँ कभी भी बुलेट तो नहीं चलाऊँगा, इतनी हल्ला करती है ये गाड़ी, है ना। थोड़ी सी साइलेंट हो गाड़ी और बहुत स्पीड हो, ऐसी वाली गाड़ी चलाने में ज़्यादा मज़ा आता है ना। तुम लोग भी अपनी अपनी पसंद बताना, ठीक है, गाड़ियों में। तो ये हमारी प्रायोरिटी ग्रुप है ना। मैं तुम लोगों को जैसे कि बता रहा था, आज तुम लोग को हो सकता है ये लग रहा होगा कि भैया कि यार बाकी लेक्चर से आज थोड़ी सी एनर्जी कम है ना, बाकी लेक्चर से थोड़ी सी आज एनर्जी कम है, ठीक है। तो हाँ यार आज थोड़ी सी एनर्जी कम है। बेसिकली क्या हुआ है, आज सुबह से हाँ थोड़ा सा ज़्यादा थका हुआ, है ना। अब तुम बोल सकते हो कि भैया आज रिलैक्स कर लेते, कल बना लेते, हाँ लेक्चर ज़रूरी थोड़ी था कि आज ही बनाओ, तो बात सही है, ठीक है। पर डेली डलना चाहिए यार लेक्चर, है ना, डेली डलना चाहिए। तुम लोगों के लिए ऐसा है कि एक एक दिन मैटर करता है, ठीक है, एक एक दिन मैटर करता है। मैं चाहता तो इसको बाद में रिकॉर्ड कर सकता था और रिलैक्स कर सकता था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता, ठीक है, कि मेरे कारण, है ना, मेरे कारण तुम लोगों का यार कोई भी चीज़ डिले हो, ठीक है। जितने लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, यार मेरी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो यार उनके साथ कभी भी धोखा नहीं होना चाहिए, है ना। तो उनके लिए यार फटाफट से अपन ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आज हो सकता है ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं लेंगे, ठीक है। अपन ने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, ऑलरेडी 1 घंटा हो चुका है, मोस्ट प्रोबेबली आधा घंटा या 40 मिनट का और थोड़ा सा ले करके आज का टॉपिक जो है थोड़ा सा फटाफट से इसको कवर करेंगे और उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर वाले टाइम पे हो सकता है थोड़ा सा लंबा ले लें, लेकिन उसमें मैक्सिमम टॉपिक्स कवर करेंगे और उसके बाद तुम लोग के लिए एक सेपरेट PYQs वाला क्वेश्चन लेकर के आऊँगा। PYQs और क्वेश्चन उसमें यार डिटेल में प्रैक्टिस करेंगे, फटाफट प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो उसके लिए एक अलग से लेक्चर ले लेंगे, ठीक है, ताकि तुम लोग क्या करो PYQs और ये सब चीज़ तैयारी कर सको, है ना। तो है ना। तो यार ये चीज़ तुम लोगों ने नोट कर ली होगी, ठीक है, और होपफुली तुम लोगों को सबका सिंबल, सबका सफिक्स याद हो गया होगा। अब हमको याद करना है यार प्रीफिक्स। भैया प्रीफिक्स का क्या मतलब है, देख, अगर मैं कोई एक कंपाउंड ले लूँ, उसके अंदर 2 फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है, मैं भी लिख करके नहीं दिखाऊंगा, अभी मैं सीधा पहले तुम लोगों को प्रीफिक्स दे देता हूँ, उसके बाद मैं सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके बताऊँगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे एक ही कंपाउंड के अंदर यार 2 फंक्शनल ग्रुप है ना, 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं प्राइमरी किसको बोलूँगा, तो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये मैंने पहले भी बता रखा है। अगर 2 फंक्शनल ग्रुप मिल गए या 2 से ज़्यादा मिल गए, 1 से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप मिल गए,
तो एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप में मैं क्या करूँगा, मैं जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है उसको सफिक्स में लगाऊंगा, और जिसकी प्रायोरिटी कम है उसका नाम यार आ जाएगा अपना प्रीफिक्स में, है ना। यानी कि जिसका नाम, है ना, जिसका नाम प्रायोरिटी में आएगा, जो अपना प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप होगा उसको बोलेंगे यार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, उसका नाम रखेंगे यार सफिक्स 2 में। और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप होगा वो क्या बन जाएगा यार, वो हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा, यानी कि ब्रांच बन जाएगा। तो उसको एज अ ब्रांच डील करेंगे, और जो प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होगा उसको एज अ सफिक्स 2 डील करेंगे। क्लियर है क्या, है ना। मैं फटाफट से यहाँ पर वो टेबल बना देता हूँ वापस से जो अपन ने बनाया हुआ है, और उसके बाद फिर अपन इसके प्रीफिक्सेस की बात कर लेते हैं। होपफुली ये तुम लोग को दिख रहा होगा। तो ये पूरी चीज़, है ना, तुम लोग को विजिबल अब हो गई होगी, है ना। ये लो, मैंने ये लाइट को थोड़ी सी ढक दी है, हाँ, अब ये तुम लोग को विजिबल हो गया होगा, है ना। CHO लिखा है बेसिकली, और कुछ नहीं यार, है ना, CHO लिखा है और कुछ नहीं। चलो अब अपन फटाफट से क्या करते हैं, आगे के टॉपिक की बात करते हैं। तो लेट्स होप यार तुम लोग को ना सब चीज़ें सही से दिखाई दे रही है, ठीक है, अभी सही से दिख रहा है, वेरी गुड। फटाफट से यार ये नोट करो, है ना, फटाफट से बेटा क्या करोगे, नोट करोगे। और यहाँ ये जो चीज़ें नोट करोगे ये कहाँ पर चिपकाओगे भैया, हम जहाँ पे पढ़ते हैं भैया वहाँ पर चिपका करके इस चीज़ को डेली 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 थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, और फिर हम लोग को सारी चीज़ें याद हो जाएगी, है ना। बाकी क्या है, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी चीज़ें कैचअप होते जाती है ना। याद करने से अच्छा है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी जल्दी हम लोग को क्वेश्चन याद होंगे, जितने जल्दी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और उतने जल्दी अपने को क्वेश्चंस क्या होंगे यार, याद होंगे, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं तो यार उसका प्रीफिक्स होगा यूज कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड की बात करते हैं तो उसके लिए प्रीफिक्स होगा यार सल्फो, बहुत आसान सी बात है। एनहाइड्राइड जब होता है ना, जब एनहाइड्राइड होता है तो वहाँ पे किसी तरीके का प्रीफिक्स यूज़ नहीं होता। तो क्या भैया एनहाइड्राइड वाले कंडीशन में हम लोग को ये वाला कहानी नहीं देखने को मिलेगा, देखने को मिल सकता है यार, लेकिन एनहाइड्राइड वाले में ऐसा कंडीशन है अभी हमें नहीं आता, ठीक है। तो इसका कोई प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। अपन इसकी जब प्रैक्टिस करेंगे ना एनहाइड्राइड के नाम लिखने की, तब अपन समझेंगे वहाँ पे क्या करना होता है ना। एनहाइड्राइड का IUPAC नेम थोड़ा सा अलग तरीके से चल रहा होता है, ठीक है दोस्त, ठीक है। ईस्टर की बात कर लेते हैं, एल्कोक्सी कार्बोनाइल, है ना, एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एसिड क्लोराइड की बात करते हैं तो क्लोरोकार्बोनाइल। अगर इसकी जगह तुमको एसिड ब्रोमाइड दिख जाए तो यहाँ पे क्या लिखोगे यार, ब्रोमो कार्बोनाइल, ठीक है, ब्रोमो कार्बोनाइल। एसिड अमाइड के लिए यूज़ करेंगे कार्ब अमोइल, कार्ब अमोइल, है ना, नाम में अंतर है। साइनाइड की बात करेंगे तो भैया साइनो, आइसोसाइनाइड की बात करेंगे तो आइसोसाइनो, है ना। एल्डिहाइड की बात करेंगे तो भैया एल्डो लिखेंगे या फॉर्माइल लिखेंगे, एल्डो लिखेंगे या फॉर्माइल लिखेंगे। कीटोन की बात कर रहे हैं तो या तो कीटो यूज़ करेंगे या ऑक्सो यूज़ करेंगे। थायोल की बात कर रहे हैं तो यार यूज़ करेंगे मरकाप्टो, है ना, मरकाप्टो। और उसके बाद यार यूज़ होगा अमाइन के लिए अमाइनो, अमाइन के लिए यूज़ होगा यार अमाइनो। मैं तुम लोगों को, है ना, जो IUPAC की प्रैक्टिस करा रहा हूँ ये अच्छे खासे लेवल की है ना। तुम लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि जिस तरीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं, जिस तरीके से अपन टॉपिक्स पे चल रहे हैं, ये अच्छे खासे लेवल को कवर कर रही है, यानी कि बोर्ड्स के लेवल के साथ साथ हम ऊपर लेवल तक जा रहे हैं। अगर तुम JEE नीट की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सारे लेक्चर्स तुम लोग के लिए है ही है ना। बोर्ड्स के लिए तो है, बोर्ड्स के लिए तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि बोर्ड्स अपन कर रहे हैं, साथ में हमारा JEE नीट का भी है ना। तो JEE नीट को भी अपन मद्देनजर रखते हुए लेक्चर्स बना रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है, कि ये तो JEE के लिए है कि नहीं है ना। पहले देखो, फर्स्ट लेक्चर तो सेकंड लेक्चर में थोड़ी आसान सी बातें हुई, साथ में कुछ अच्छी वाली बातें भी हुई, है ना। थर्ड लेक्चर से अपन ने धीरे धीरे बढ़ाना चालू किया पेस, और उसके बाद चौथे लेक्चर पे आ गए हम लोग लेवल, तुम लोग देख रहे हो, ठीक है। अपन पढ़ वही टॉपिक रहे हैं जो हम लोग को पढ़ना चाहिए IUPAC में बेसिकली, लेकिन उसका लेवल यार अपन बहुत ऊपर लेकर के जा रहे हैं, और ये लेवल इससे भी ज़्यादा ऊपर जाएगा, है ना। जैसे जैसे अपन आगे लेवल पे जाते जाएंगे वो और ऊपर जाते जाएगा। तो मेरे साथ रहोगे, ठीक है। तो तुमको बोर्ड्स की, JEE की, नीट की बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तीनों को अपन यार एक साथ कवर कर सकते हैं, तीनों को, मतलब दोनों को, तुम्हारा कंपटीशन एग्ज़ाम और तुम्हारा बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक है। अब देखो, हालांकि इसके लिए मैं एक सेपरेट लेक्चर आने वाला हूँ, ठीक है, सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा। तुम लोग को पता है हफ्ते में एक दिन तुम्हारी नॉर्मल वाली एक ठोक वीडियो आ जाती है जिसमें अपन थोड़ी सी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, आउट ऑफ द सिलेबस अपन लेक्चर नहीं ले रहे होते। उसमें यार मैं तुम लोग के साथ वैसे भी डिस्कस करने वाला हूँ, लेकिन अभी भी मैं तुम लोग को बता दूँ, अगर तुम ये लेक्चर देख रहे हो, यहाँ तक देख रहे हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर तुम क्लास 12th में हो, अगर तुम क्लास 12th में हो तो सबसे पहले क्या करो यार, क्लास 12th का सिलेबस कंप्लीट करो। तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला है यार उसको कंप्लीट करो, है ना। ऑब्वियस सी बात है, अभी JEE का फर्स्ट अटेम्प्ट अभी हो जाएगा, है ना, अभी मतलब बोर्ड एग्जाम के पहले हो जाएगा, जनवरी में हो जाता, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। तुम में से कई सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि भैया हम लोग का अभी JEE है, ठीक है, तो हमको JEE के हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए। तो यार ठीक है, देखो JEE वालों के लिए तो मैं यही बोलता हूँ, है ना, कि देखो फर्स्ट अटैम्प्ट है, फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत सारे लोगों की तैयारी अभी नहीं हुई होगी, है ना, बहुत सारे लोगों का सिलेबस अभी कवर नहीं हुआ होगा, पर मैं इतना गारंटी दे सकता हूँ कि तुमने बोर्ड्स की अगर सही से तैयारी करी है तो वो अब तक खत्म हो गई होगी। यानी कि क्लास 12th का सिलेबस तुम्हारा अब तक का खत्म हो जाना चाहिए था, और अब तुमको सिर्फ रिविजन करना चाहिए था,
ठीक है। अभी बहुत लोग 11th की चीज़ों को भी पढ़ना चालू कर देंगे, अभी बहुत सारे लोग होंगे। और अगर तुमने पहले से 11th को अच्छे से प्रिपेयर किया है तो 11th रिवाइज़ करो, और अगर तुमने 11th बिल्कुल भी टच नहीं किया था और सिर्फ क्लास 12 पढ़ा है तो एक काम करो, सिर्फ क्लास 12 को फोकस करते चलो, है ना। एक आध दो चैप्टर तुम क्या बोलते 11th के कवर कर लेना अगर तुम्हारा मन कर रहा है, तुम्हारे पास टाइम बच रहा है तो। पर पहले क्या करो यार, क्लास 12 के सिलेबस को अच्छे से कवर करो, क्लास 12 पे फोकस करो, उसके बाद जाके तुम क्या करना यार, क्लास 11 के सिलेबस को कवर करना। अगर अभी क्लास 11 में जाकर के डाइवर्ट हो गए तो क्लास 12 की चीज़ें में ऊपर नीचे हो सकती है। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि पहले बोर्ड्स को तुम अच्छा सिक्योर कर लो, है ना। तुम्हारे क्लास 12 पे एकदम अच्छी ग्रिप बना लो कि क्लास 12 के एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत नहीं होंगे, ठीक है। जेईई का फर्स्ट अटैम्प्ट है, इसके बाद सेकंड अटैम्प्ट भी आएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। बहुत सारे लोगों को ये लगेगा हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में बिगड़ रहा है, और सेकंड अटैम्प्ट इसीलिए दिया जाता है यार, है ना। सेकंड अटैम्प्ट इसीलिए दिया जाता है। देखो यहाँ पर ड्रॉपर्स को फ़ायदा होगा, है ना, ड्रॉपर्स को थोड़ा सा आगे निकलने दो, और जैसे ही तुम्हारा सेकंड इसमें आए, तुम्हारा बोर्ड्स का पेपर खत्म हो चुका होगा और तुम्हारे पास टाइम होगा 1-2-3 महीने का, ठीक है, एक या एक डेढ़ महीने का टाइम रहेगा, ठीक है। उस टाइम पर तुम क्या करोगे यार, उस टाइम पर तुम 11th के सिलेबस को भी कवर कर लेना अच्छे से, है ना। या फिर अभी तो तुम्हारा बोर्ड का सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए, उसके बाद 11th के सिलेबस में आना। अपन भी वही करने वाला है वीडियो सीरीज़ में, है ना। पहले अपन क्लास 12 कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 11 पे आएंगे, ठीक है। पहले क्लास 12 कंप्लीट करेंगे, फिर क्लास 11 पे आएंगे। तुम लोग भी पढ़ाई के टाइम पे वही चीज़ को फॉलो करो, ठीक है। आई होप सो मुझे यहाँ पे वापस से यार सिंबल नहीं लिखने पड़ेंगे, COOH, है ना। यहाँ पे हो जाएगा यार SO3H, है ना। उसके नीचे देखो यार एनहाइड्राइड है ना भैया। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड O, बीच में O वाली ब्रिज, और यहाँ पे फिर से अगेन कार्बन डबल बॉन्ड O, है ना। ईस्टर की बात कर लेते हैं भैया, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, है ना, कार्बन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भैया OR हुआ करता था। एसिड क्लोराइड की बात कर लेते हैं तो भैया ऊपर में जो सेम लिखा है उसके साथ क्लोराइड डाल दो, यहाँ पे जो ऊपर में सेम लिखा है भैया उसके साथ में NH2 डाल दो, हाँ NH2 डाल दिया। साइनाइड की बात करते हैं भैया CN, है ना। आइसोसाइनाइड की बात करते हैं भैया NC। एल्डिहाइड की बात करते हैं भैया CHO, है ना, CHO। कीटोन की बात करते हैं भैया CO लिख देते हैं, है ना, C डबल बॉन्ड O, और इधर उधर से खाली। एल्कोहल की बात कर लेते हैं तो OH, एल्कोहल की बात कर लेते हैं तो OH। थायोल की बात कर लेते हैं तो एक सेकेंड, है ना, थायोल की बात कर लेते हो SH, और अमाइन की बात कर लेते हैं तो यार NH2। तो सारे के सारे सिंबल्स मैंने वापस से लिख दिए हैं, तो तुम लोगों को पक्का से याद हो गया होगा, है ना। वापस से नाम देख लें, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कार्बोक्सी, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज़्यादा होता है। सल्फोनिक एसिड यार सल्फो। एनहाइड्राइड के लिए कोई नाम नहीं। ईस्टर के लिए एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एसिड क्लोराइड के लिए क्लोरोकार्बोनाइल, ठीक है। उसके बाद एसिड अमाइड के लिए कार्ब अमाइल, है ना, कार्ब अमाइल। उसके बाद साइनाइड के लिए साइनो, आइसोसाइनो। उसके बाद एल्डिहाइड के लिए एल्डो और फॉर्माइल। कीटोन के लिए कीटो और ऑक्सो। एल्कोहल के लिए हाइड्रोक्साइल। और उसके बाद यहाँ पे हो गया तुम्हारा मरकाप्टो, किसके लिए, थायोल के लिए। और उसके बाद अमाइन आ गया तो यार अमाइनो, अमाइन आ गया तो यार अमाइनो। काफ़ी आसान था, ठीक है। 4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे, ठीक है। हालांकि मैंने वादा किया है ये लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा लंबा नहीं होगा, पर फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना हो सके यार मैं टॉपिक्स को आज ही के आज कवर कर दूँ, ताकि तुम्हारा नेक्स्ट लेक्चर अगेन, है ना, जल्दी जल्दी कवर हो जाए। बेंजीन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अगर आज अपन सारे IUPAC ख़त्म कर लेते हैं तो, जैसे कि अभी हम लोगों ने एनहाइड्राइड ईस्टर इन लोगों की प्रैक्टिस नहीं की है, एनहाइड्राइड ईस्टर इन लोगों के IUPAC की प्रैक्टिस नहीं की है। इनका IUPAC थोड़ा सा अलग चलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा अलग चलता है। उसके बाद यार फिर थोड़ा सा एक कंबाइन IUPAC नेमिंग की प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा सा 5-6 क्वेश्चन। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में अपन यार बेंजीन डेरिवेटिव्स वाले इसको पढ़ेंगे, और एल्कोहल वाले पढ़ेंगे, मतलब साइक्लो कंपाउंड्स वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो साइक्लो कंपाउंड्स के IUPAC और बेंजीन डेरिवेटिव्स के IUPAC नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, और इस क्लास में अपन इतने को खत्म करेंगे, ठीक है। तो फटाफट से यार इसमें आ जाते हैं, है ना। नाम कहाँ से शुरू करना है भैया, ऑब्वियस ये बात है, ये कार्बन है और ये एल्कोहल, ये COH है और ये एल्कोहल। प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग एल्कोहल नीचे आता है भैया, कार्बोक्सिलिक पहले आता है भैया। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 5, 4 बोल दे भैया, नहीं 4 नहीं बोला यार मैंने, सही चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर भैया जब हम लोग नाम लिखेंगे तो क्या हमें यहाँ पर भी, है ना, जैसे कि यहाँ पर भी, क्या हम यहाँ पर भी क्या बोलते प्रायोरिटी को देखेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं करना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना यार। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया आज की क्लास का इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे ध्यान दो, तुम्हारी बात कर रहे हैं, इधर उधर क्या देख रहे हो, इधर देखो, अरे कहाँ गया, हाँ, प्रीफिक्सेस में, ओए हैंडराइटिंग खराब हो जा रही है, तुम्हें प्रीफिक्सेस में प्रायोरिटी नहीं देखनी है, ठीक है। तो ऐसा पाप नहीं करना, है ना। प्रीफिक्सेस में हम प्रायोरिटी नहीं देखते हैं,
प्रीफिक्सेस में अपन प्रायोरिटी नहीं देखते हैं, ऐसा करना घोर पाप है ना, तो ऐसा घोर पाप नहीं करोगे, ठीक है। 1 2 3 4 अब हम लोग फटाफट से देखना है, अल्कोहल पहले आता है ना, नाम में अल्कोहल पहले आता है। 4 पे लगा हुआ है यार अल्कोहल, अल्कोहल पहले कैसा आता है भैया, ए पहले आता है ना। नंबर 3 पे है ना हमारा लगा हुआ है ब्रोमो, नंबर 3 पे हमारा लगा हुआ है यार ब्रोमो। उसके बाद यार हमारा देख लो फटाक से कितने कार्बन का है, पेंट है ना, फटाक से देखो पेंट। उसके बाद नंबर 2 पे क्या है भैया, नंबर 2 पे है इन, और उसके बाद क्या है भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड। अरे इसका तो सफिक्स यूज़ करोगे ना, इसका तो सफिक्स यूज़ करोगे। अब यहाँ पे अल्कोहल लिखा है हालांकि, है ना, एक चीज़ गड़बड़ी होगी, एक सेकंड यार, गलती से मिस्टेक होगी, ध्यान रखते है ना, उस चीज़ पे इग्नोर कर देना। लिखते वही मैं बोला ना, आज मैं थका वो, तो फिर नाम में गड़बड़ी हो गई। अरे मैंने सीधा नाम लिख दिया, ठीक है, मैंने सीधा अल्कोहल लिख दिया, ठीक है, तो पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ, ठीक है, रुको सुधार देते हैं। अल्कोहल नहीं लिखना, अल्कोहल का प्रीफिक्स लिखना था। अल्कोहल का प्रीफिक्स क्या है भैया, हाइड्रोक्सी, है ना। अब एच पहले आता है, बी पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है बी पहले आता है यार, है ना। तो नंबर 3 पे ब्रोमो, ठीक है, नोटिस हो जाती है चीज़ें, नोटिस हो जाती है, अगर कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है तो नोटिस हो जाती है। मैंने क्या कर दिया, ठीक है, लिखते अल्कोहल लिख दिया, तो मैं खुद नोटिस किया, अरे यार ये अल्कोहल कहाँ से आ गया, ठीक है। प्रीफिक्स यूज़ करना, अभी तुम लोगों को बच्चे लोगों को सिखा रहे हो प्रीफिक्स यूज़ करना, और खुद ही अल्कोहल लिख दे रहे हो, ठीक, तो हो जाता है यार कभी कभी, है ना। तो मैंने अल्कोहल बोला, तुम लोगों को बताते फिर मैं बोला यार ए पहले से अल्कोहल लिख देते, ठीक है। चलो, तो नंबर 3 पे होगा यार तुम्हारा ब्रोमो, नंबर 3 पे होगा यार तुम्हारा ब्रोमो, और यार 4 पे आ जाएगा तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी, 4 पे आ जाएगा यार तुम्हारे पास हाइड्रोक्सी। तो अब ठीक है ना, ओइक एसिड हमारा क्या हो गया यार, सफिक्स हो गया, और हाइड्रोक्सी क्या हो गया यार तुम्हारा प्रीफिक्स हो गया, ठीक है। तो 3 ब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी पेंट इन ओइक एसिड। क्या तुम लोगों को क्लियर है क्या, मैं चेक कर लूँ एक बार, है ना, ताकि वीडियो सही से आ रही हो, है ना, दिख तो रही है, होपफुली सबके लिए सही है, ठीक है, होपफुली सबके लिए सही है। अपन आगे चलते हैं, है ना। दिक्कत ये है ना, दिक्कत ये है कि मुझे लग रहा है कि लाइव क्लासेस बहुत जल्दी चालू करनी पड़ेगी यार, है ना। मैं अब रिकॉर्डेड क्लास में उतना मज़ा नहीं आ रहा, है ना, रिकॉर्डेड क्लास में एकदम बोर सा लग रहा है, लाइव क्लासेस मेरे को जल्दी चालू करनी चाहिए। तो तुम लोग क्या करो, फटाफट से थोड़ा सा रिस्पांस बढ़ाओ, और दो को बोलो कि थोड़ा सा ना भैया को सपोर्ट कर दो, ताकि हम लोग भी लाइव क्लास का मज़े ले सकें, ठीक है। हालांकि मैं बोलता नहीं हूँ ये चीज़ को, लेकिन अब थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा, तो मैं बोल दिया यार तुम लोग को, है ना, कि थोड़ा सा यार देख लेना, है ना। इंट्रैक्शन मतलब बोलते ना, क्या बोलते हैं, रीच बढ़ा दो और देख लो फिर, है ना। बाकी तुम्हारे ऊपर है ना, तुमको पसंद आएगी तो तुम करोगे, ऑब्वियस बात है ना। अब यहाँ पर देखते हैं भैया, अल्कोहल है और अमाइन है, अल्कोहल है और अमाइन है। भैया अल्कोहल ऊपर आवे है, अमाइन तो सबसे लास्ट में है। अमाइन की तो प्रायोरिटी है ही नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अमाइन मतलब इग्नोर कर दो, ठीक है। दोनों ही चैप्टर हमको पढ़ने हैं, है ना, दोनों ही चैप्टर हमको पढ़ने हैं, अमाइन भी पढ़ने हैं भैया, अल्कोहल भी पढ़ना है, ठीक है, ऐसे कैसे देख लेंगे। चलो, तो भैया ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये भैया हम लोग का अमाइन लिखा हुआ है। कैसे पता चलता है भैया अमाइन लिखा हुआ है, देख बेटा, अगर डबल बॉन्ड O और NH2 दिख जाए तो ये एसिड अमाइड है, ये एसिड अमाइड है। खाली हम लोग को NH2 दिख रहा है, खाली कार्बन के साथ NH2 दिख रहा है, तो वहाँ पे अपना क्या है यार, अमाइन है ना, वहाँ पे अमाइन है। बहुत लोग मुझे पता है यहाँ पे डबल बॉन्ड देख करके कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया एसिड अमाइड है, लेकिन नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड O नहीं है ना, डबल बॉन्ड O भी होना चाहिए, है ना, CO दिखना चाहिए, डबल बॉन्ड O से जुड़ा होना चाहिए यार, खाली डबल बॉन्ड को नहीं चेक करना, ठीक है भैया। तो अमाइन का तो यार बाद में आएगा और इसका पहले आएगा, है ना। तो अल्कोहल लगाएंगे अपन यहाँ पे, फटाक से इसका नंबरिंग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर नंबर डालने वाले गधे बच्चे, है ना, गधे बच्चे, N के ऊपर नहीं डालना है यार, N के ऊपर नहीं डालना है। मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग यही हरकतें बार बार करते हैं। भैया यहाँ पे दिख रहा है NH2, फटाक से यहाँ से काउंट कर लेते हैं। ये बॉन्ड है यार, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड NH2 से जुड़ी है, ये बॉन्ड NH2 से जुड़ी है, यहाँ पे कार्बन नहीं है, है ना। हम लोग क्या करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में, हेट्रो एटम्स को दिखाते हैं यार। किसको दिखाते हैं यार, हेट्रो एटम्स को दिखाते हैं। ये एक हेट्रो एटम है, इसलिए शो कर रहे हैं ना यहाँ पे कार्बन नहीं है, होता तो फिर बताता ना भाई, कार्बन नहीं है वहाँ पे, ठीक है भैया, समझ में आ गई। 1 2 3 4 1 2 3 4, चलो फटाफट से गिनो यार, है ना। भैया 2 पे तो ब्रोमो दिख रहा है, ठीक है, 2 पे ब्रोमो दिख रहा है, तो फट से लिख दो यार, 2 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो। अच्छा, 2 पे ब्रोमो से पहले, है ना, अमाइनो आ जाएगा, है ना। तो 1 पे लगा है अमाइनो, है ना, अमाइनो, 2 पे लगा है ब्रोमो, 2 पे लगा है ब्रोमो, है ना। टोटल चेन कितनी है, 4 की है, तो भैया आ जाएगा ब्यूट, 4 के लिए है तो ब्यूट, है ना, प्रॉप ब्यूट। और उसके बाद हमारा, है ना, 1 पे लगा हुआ है, 1 पे लगा हुआ है यार इन, और उसके बाद है 4, है ना, अमाइनो ब्रोमो ब्यूटेनॉल, है ना, अमाइनो ब्रोमो ब्यूटेनॉल, है ना। मेंशनिंग द पोजीशंस, ठीक है, मेंशन पोजीशन अपने हिसाब से मेंशन करते हुए चलना। अब इस वाले की बात कर लेते हैं यार, है ना। Br लिखा हुआ है, Cn लिखा हुआ है, और
तुमको बीच में क्या दे रखा है, कीटोन ग्रुप। अब ऑब्वियस ये बात है, साइनाइड है ना, साइनाइड का ऊपर है और कीटोन का भैया नीचे है। साइनाइड का ऊपर है भैया, कीटोन का नीचे है। अभी क्या करोगे, इस टेबल को मेंशन बार बार देख करके तुम लोग प्रैक्टिस करो, है ना। हम लोग के लिए तो क्या है, हम तो 4 साल 5 साल हो गए पढ़ाते हुए, है ना, फिलहाल के लिए, है ना। तुम इतना भी बुढ़े नहीं है यार, हाँ 25 साल 30 साल का नहीं हुआ एक्सपीरियंस, ठीक है। बहुत से लोग बोलेंगे ना 25-30 साल का एक्सपीरियंस होता है, तो वो सारे टीचर्स बहुत बड़े हैं यार हमसे एज में, है ना। अपन को अभी सिर्फ 5-6 साल का एक्सपीरियंस हुआ, है ना, तो उस हिसाब से पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम जो एक्सपीरियंस हुआ है उसके हिसाब से मैं तुम लोगों को सारी गलतियाँ सारी ये बता देता हूँ, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जो उसने 30 साल का एक्सपीरियंस गेन किया हो वो बोलता है आदमी जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, वो ज़्यादा सही बातें करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। देखो बेसिकली एक्सपीरियंस का क्या होता है, ठीक है। अगर कम एक्सपीरियंस वाले ने ज़्यादा एक्सपीरियंस वालों से सीखा है तो उसका एक्सपीरियंस ऐड हो गया। फॉर एग्जांपल भैया, फॉर एग्जांपल थोड़ा बताना, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यार मैं बताऊं, है ना, जैसे मुझे 6 साल का भी एक्सपीरियंस हुआ है पढ़ाते हुए, 5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है, बेसिकली 6th ईयर ना। तो अगर मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और मैंने किसी से सीखा है, किसी से पढ़ाते हुए सीखा है जिन लोगों का 25 साल का एक्सपीरियंस है, 30 साल का एक्सपीरियंस है, 20 साल का एक्सपीरियंस है, तो मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के एक्सपीरियंस के साथ ऐड हुआ है ना। मेरा एक्सपीरियंस उन लोगों के एक्सपीरियंस के साथ ऐड हुआ है, तो मेरा एक्सपीरियंस और ज़्यादा डबल हो जाता है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ध्यान देते हुए चलेंगे, ठीक है। पीछे की आवाज़ें को छोड़ देंगे भैया, पीछे आवाज़ बहुत आती है यार आपके घर पे, तो कहते हैं। अब यहाँ पे क्या CN में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ मैं तुमसे, क्या हम CN में भैया यहाँ पर इस कार्बन को काउंट करेंगे क्या, इस कार्बन को काउंट करेंगे क्या? जल्दी से बता दो यार, जल्दी से बता दो, 1 सेकेंड, है ना। तो यार पीछे हल्ला हो रहा था थोड़ा सा, है ना, तो मैंने क्या किया था, वीडियो को पॉज कर दिया था, ठीक है। और अच्छा हुआ, है ना, थोड़ा सा मैंने रोक दिया, मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ध्यान आ गई। मैं तुम लोगों को यहाँ समझा रहा था कि यहाँ पे हमारा है ना अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है। और मैंने बताया कि यहाँ पर अमीन जो होता है अल्कोहल से पीछे होता है, पर हालांकि प्रायोरिटी बताने के बाद मैंने नंबरिंग उधर ही से कर दी, ये समझाते हुए कि देखो यार नाइट्रोजन को काउंट नहीं करना है, ठीक है। आज में से पता नहीं हड़बड़ी में बहुत बड़ी गड़बड़ी हो रही है, मेरी से हड़बड़ी में बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हो रही है ना। पीछे में बच्चे लोग कमेंट डालेंगे, भैया आपको नहीं आती, आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो। तो नहीं यार, ऐसा नहीं है ना। ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चों से पूछो हमारा एक्सपीरियंस, तब तुम डर जाओगे, बोले भैया ये क्या होता। चलो तो यार थोड़ा सा संभाल देते हैं थोड़ा सा फटाफट से संभाल देते हैं मामले को, ठीक है। अमाइनो जो है बेटा वो चौथे नंबर पे आ गई, है ना। अमाइनो जो है वो यार चौथे नंबर पे आ गई, है ना। हमारा जो ब्रोमो है यार वो तीसरे नंबर पे आ गया, और अल्कोहल जो है ना, OL जो लिखा हुआ है यार ये दूसरे नंबर पे है, ठीक है यार, ये दूसरे नंबर पे है। और भैया जो इन लगा हुआ है ना वो किस बॉन्ड पे होगा भैया, तीसरे बॉन्ड पे होगा यार, वो भी तीसरे बॉन्ड पे होगा, ठीक है। अब नाम सही है ना, अब नाम सही। तो जैसे कि मैं बताया थोड़ा थका हुआ हूँ, है ना, तो तुम लोग देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा गलती हो रही है, भैया की बेइज्जती, वो भी ऑनलाइन। चलो कोई नहीं, होती रहती है यार बेइज्जती, तो क्या है मतलब, खैर ऐसे तो कभी होती नहीं है, ऑनलाइन ही सही। आ जाओ 1 2 3 4 5 6। क्या भैया हम CN का रैंक काउंट करेंगे? बिल्कुल करेंगे यार। आइसोसाइनेट में मत करना, हम वहाँ पे भी करेंगे। क्यों? कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है ना, कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है पूरा चेन, तब अपन को कार्बन को काउंट करना है, ठीक है। आइसोसाइनेट में ध्यान देना, यहाँ पर नहीं जाएगा, है ना, तो यहाँ पे कार्बन काउंट करना पड़ेगा। कार्बन से अगर पूरी चेन कनेक्टेड है तो कार्बन को काउंट करेंगे, कार्बन से पूरी चेन कनेक्टेड नहीं है तो कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, जैसा आपने बोला हम मान लेते हैं भैया, हमारा क्या है, हम तो मान ही लेते हैं हर चीज़ को, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब यार 1 2 3 4 5 6 में, है ना, फटाफट से अपन चीज़ों को भर देते हैं, है ना। भैया किसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है यार? साइनाइड की इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, इसलिए साइनो नहीं लिखेंगे। किसका लिखेंगे भैया? कीटो या ऑक्सो लिखेंगे, कीटो या ऑक्सो लिखेंगे। मैं कीटो लिखते हुए चल रहा हूँ, ठीक है, कीटो लिखते हुए चलूँगा। तो भैया कीटो और ऑक्सो में, अच्छा अगेन, है ना, बहुत से लोगों को डाउट आएगा। क्या डाउट आएगा भैया? देखो कीटो K से शुरू हो रहा है, ऑक्सो O से शुरू हो रहा है। कीटो K से शुरू हो रहा है, ऑक्सो O से शुरू हो रहा है, तो दोनों में से भैया किसकी प्रायोरिटी होगी? मतलब अगर हम लोग को नाम लिखना होगा तो ऑब्वियस सी बात है K पहले आ जाएगा, O बाद में आएगा, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही पॉसिबिलिटी सही रहेगी, है ना। चाहे तुम ऑक्सो लिख करके नाम लिखो या कीटो लिख करके नाम लिखो, दोनों ही पॉसिबिलिटी सही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कोई डाउट नहीं रखना। चलो 1 2 3 4 5 6। भैया बार बार गिन करके मत बताओ, जल्दी नाम बताओ, ठीक है। नाम बताते हैं यार। तो कीटोन का यार कीटो यूज़ करना पड़ेगा, और ब्रीमो का ब्रोमो, तो 4 पे लिख दो यार ब्रोमो, 4 पे लिख दो यार ब्रोमो, है ना। और उसके बाद, है ना, 4 पे ब्रोमो के बाद 3 पे लिख दो यार कीटो, 3 पे लिख दो कीटो, 3 पे लिख दो कीटो। उसके बाद कितना आएगा यार, है ना, हमारे सॉरी कितने की चेन है? पेंट की चेन है, तो पेंट लिख दो यार, है ना। फिर 5th में लिख दो यार तुम इन, 5th में लिख दो इन, है ना, एक ई ड्रॉप कर दो, और उसके बाद फिर लिख दो यार यहाँ पर हमारा साइनाइड। क्लियर है क्या?
क्लियर है क्या, है ना। एक बार फटाक से चेक कर लेते हैं, क्लियर है क्या, फटाक से चेक कर लेते हैं, फटाफट से नाम नोट करो, है ना। अब देखो फिर वही गलती, आज तो भैया हैं क्या हो रहा है आपको, अरे यार ऐसा पता नहीं है ना क्यों हो रहा है ना। और अभी वाले में हो रहा है, इसके पहले नहीं हो रहा था ज़्यादा, है ना। मैं ऐसा क्या हो रहा है ना, यहाँ पे होकर के खड़े होकर के ऐसे नाम लिख रहा हूँ, अब यहीं पर चीज़ें देखनी पड़ रही है और यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा है ठीक से, तो थोड़ा सा दूर करके जैसे ही चेक करता हूँ फिर मेरे को समझ में आता है अच्छा ये मिस्टेक हुई है भाई साहब, ओ भाई साहब यहाँ पे यार हेक्स है और यहाँ पर साइनाइड लिख दिया था, नाइट्राइल यूज़ होगा, नाइट्राइल होगा सॉरी, है ना। मैं बता रहा हूँ सही में, आज तो मेरा दिमाग ख़राब हो रखा है तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते, है ना। तुम लोगों की आदतें मुझे लग रखी है, तुम ऐसी ऐसी गलतियाँ करते हो, वही गलतियाँ मैं भी करने लग जाऊँ। बताओ, मैं तो मास्टर हूँ, मैं कैसे गलतियाँ कर सकता हूँ, है ना। तो मैं मास्टर हूँ बेटा, मैं गलतियाँ नहीं कर रहा, ये सारी गलतियाँ तुम लोग करते हो और मैं तुम लोग को सिखा रहा हूँ कि ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है, ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। हालाँकि मैं जब यहाँ पे खड़े होकर लिख रहा हूँ तो मैं बोलते बोलते हो सकता है आज के क्लास में, आज के लेक्चर में थोड़ा सा अभी, है ना, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा चल रहा है, ठीक है, वही बात है ना। भैया थके हुए हैं, भैया को आराम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तुम लोग थोड़ा सा संभाल लेना। आज का लेक्चर थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जल्दी एंड करेंगे, तो तुम लोग फटाफट से संभाल लेना, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे हो भैया, ठीक है, ऐसी ओवर एक्टिंग करोगे हम वीडियो देखना बंद कर देंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, नॉर्मल बात करते हैं। हाँ यार लास्ट क्वेश्चन है, फटाक से देखो, है ना। यार हमारे यहाँ पे CN लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा NH2 लगा हुआ है और बहुत सारे लोगों ने इस कुछ को ध्यान ही नहीं दिया। अबे गधो, CN नहीं है ये, है ना, सॉरी NH2 नहीं है ये क्या है, एसिड अमाइड है, क्या है, एसिड अमाइड है। ओके भैया, ओके भैया, एसिड अमाइड है भैया, ओके, फटाफट से लिखो यार, है ना। कार्बन कहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, नहीं भैया, यहाँ से 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन की चेन है, 6 कार्बन की चेन है दोस्त। अब तो यार कसम से नाम अच्छा सही से लिखना ही पड़ेगा, है ना, तुम लोग वरना बेइज्जती कर दोगे, ठीक है। अब बताओ क्या हम साइनाइड और OH में प्रायोरिटी कंपेयर करेंगे क्या, नहीं भैया, साइनाइड और OH में कोई भी प्रायोरिटी कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है भैया। हम लोग यहाँ पे सिंपल सा चीज़ फॉलो करेंगे जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, अरे भैया भूल गए, अरे भैया प्रायोरिटी फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है, सिंपल सा चीज़ बोलते हैं जिसको बोलते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, हाँ अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बोलते हैं। तो फटाक से करो नोट, है ना, 1 2 3 4 5 6, पहले कौन सा आएगा भैया, क्लोराइड पहले आएगा कि साइनाइड पहले आएगा, हाँ मतलब जो Cl पहले आएगा, है ना, कि Cl पहले आएगा, जल्दी बताओ, Cl पहले आएगा कि Cl पहले आएगा भैया। साइनाइड के लिए साइनो यूज़ करना है, C/A, और क्लोराइड में होता है CH, H पहले आता है कि Y पहले आता है भैया, तो H पहले आता है ना। ओवर एक्टिंग बहुत करते हो भैया। तो बेटा देखो ऐसा है, हाँ ऐसा है, हमारे इंडिया में ओवर एक्टिंग ही चलती है ना, हमारे इंडिया में ओवर एक्टिंग ही चलती है। नॉर्मल एक्टिंग तो हम लोग से चलती नहीं है, हम लोग को ओवर एक्टिंग वाले एक्टर ज़्यादा पसंद है। फॉर एग्जाम्पल, नाम नहीं लेना चाहता यार, बड़े लोग का दुख दुख जाएगा, ठीक है, मैं बोल दूँगा तुम लोग का दिल दुख जाएगा। कई सारे लोग फैन वाले फैन बॉयज, है ना, आकर के हमको गालियाँ देंगे कमेंट सेक्शन में, तो हम नहीं बोल रहे, ठीक है, नाम नहीं लेंगे किसी एक्टर का। लेकिन तुमको पता है बहुत सारे एक्टर ओवर एक्टिंग करते हैं, है ना, इमोशन दिखाना होता है करके एक्स्ट्रा दिखा देते हैं। अब तुम लोग बोलोगे अरे भैया ज़्यादा बड़े वाले की बेइज्जती होगी, नहीं, है ना, अच्छे एक्टर है, काफ़ी अच्छे एक्टर है ना, कभी कभी ओवर एक्टिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे चौथे पे लगा यार क्लोरो, चौथे पे लगा है भैया मेरा क्लोरो, ये तो पहले से ही प्रीफिक्स था, है ना, इसके लिए अपन यूज़ कर लेंगे यार साइन O, तो 2 पे लगा है भैया साइन O, ठीक है, साइन O। और उसके बाद फिर यार अपना थर्ड पे लगा है यार हाइड्रोक्सी, है ना, थर्ड पे लगा भैया, थर्ड पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है भैया। और उसके बाद फिर अपन कितने कार्बन की चेन है वो लिख देते हैं यार, है ना, तो हेक्स की चेन है ना, फटाक से दिख रहा है मुझे 5 पे आइन है, तो 5 पे लिख देंगे आइन। और उसके बाद देखेंगे यार, तो ये है हमारा एमाइड भैया, एसिड एमाइड था ना, हाँ तो एसिड एमाइड थोड़ी लिखोगे, जो नाम था उसका एमाइड लिखते हैं, तो एमाइड लिखोगे, है ना। हालांकि तुम लोगों ने प्रैक्टिस कर ली होगी अभी, इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उसमें, है ना। और मैं फटाक से हट गया हूँ सामने से, तुम लोग देख सकते हो बोर्ड में जो भी लिखा है, सारे नाम प्रैक्टिस हो चुके हैं। अब आगे चलते हैं, है ना। तो फिलहाल देखो हाँ क्या हो रहा है, देखो सुन लिया, है ना, सुन लिया, यही हो रहा है, ठीक है ना। बाहर लोग दिवाली मनाना चालू कर चुके हैं, ठीक है। हालांकि आज दिवाली नहीं है, दिवाली ख़त्म हुए टाइम हो चुका है ना। अभी फटाके बचे हुए हैं जिन लोग के, है ना, जिन बच्चों के फटाके बच जाते हैं दिवाली में, बचा के रखता है छुपा के, ताकि पड़ोसी आकर के मत फोड़ दे, है ना। वो बच्चे अभी निकल के फोड़ेंगे ताकि दूसरों को जला सके, देख मेरे पास तो बम बचा है ना। तो बच्चे लोग ऐसा करते रहते हैं, है ना। तो और आज तुम लोग देख ही रहे हो कि भैया जो है आज थोड़े से थके हुए हैं, जिसके कारण से ये वीडियो लेक्चर थोड़ा सा यार छोटा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। देखो बहुत लोग भाग गए, हाँ पता है, हड़बड़ी तो तुम लोग बहुत करते हो, है ना, हड़बड़ी तो बहुत करते हो। अभी थैंक यू नहीं लिखा ना, थैंक यू लिखने के बाद जाना, ठीक है। तो कुछ बातें, है ना, कुछ बातें, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, है ना, सारे टॉपिक जो मैं बता रहा था
है ना। पहले IUPAC ऑफ एनहाइड्राइड, फिर IUPAC ऑफ ईस्टर कवर करेंगे, फिर IUPAC ऑफ साइक्लो कंपाउंड चालू करेंगे यार, है ना। IUPAC ऑफ साइक्लो कंपाउंड कंप्लीट करने के बाद अपन आ जाएंगे यार हमारे फटाक से किसमें, IUPAC ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स में, IUPAC ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे हमारा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद IUPAC वाला काम खत्म हो जाएगा, है ना। IUPAC में हो सकता है एक छोटी मोटी टॉपिक बच्चे उन लोगों को भी खत्म कर देंगे, हमारा IUPAC का काम खत्म हो जाएगा। IUPAC का जैसे काम खत्म होगा हम लोग आइसोमेरिज्म पे आ जाएंगे और आइसोमेरिज्म को थोड़ा फास्ट पढ़ते चलेंगे। हाँ, आइसोमेरिज्म और GOC उसके बाद चलेगा, GOC अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे। आइसोमेरिज्म भी बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे तो ऐसा 5-6 लेक्चर उसमें भी लगना चाहिए, है ना। ट्राई करेंगे 4-5 लेक्चर में उसको भी कवर करने का और फिर GOC पे आ जाएंगे, है ना। तो ट्राई करूँगा मैं लेक्चर्स थोड़े से कम लूँ, है ना, कम लूँ, और है ना मैं ट्राई करूँगा कि चीज़ों को थोड़ा सा कवर करते चलूँ और होपफुली है ना हम लोग जल्दी से जल्दी अपना क्या बोलते हैं सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये 3-4 जैसी ऑर्गेनिक एक समय, हाँ जैसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अपन फटाफट से यार सिलेबस खत्म कर लेंगे, उसके बाद फिर अपन आगे चीज़ों को कवर करना चालू करेंगे। यानी कि एक शॉट में अपन थोड़ा सा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। एक चैप्टर थोड़े से लंबे लेंथ के आएंगे, हो सकता है वो 4 घंटे के आए, हो सकता है 5 घंटे के आए, ठीक है। तो आई ट्राई, है ना, आई ट्राई 1 शॉट भी थोड़ा सा शॉर्ट रखें और उसमें जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर दें तुम्हारे लिए, ताकि तुम जल्दी जल्दी से एग्ज़ाम दे करके आ जाओ, है ना। और डिटेल लेक्चर्स ऑब्वियसली अभी नहीं ले सकते, है ना, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर पूरे साल भर का टाइम होता तो ऑब्वियसली ले लेते हैं, है ना। तो आज के लिए, है ना, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं यार, है ना। तुम यहाँ पर आए, हमसे पढ़े, ठीक है, गंदे हैंड राइटिंग में लिखते, एक सेकंड लिए, हाँ, तुम आज हमारे पास आए, हमसे पढ़े, हमको बहुत अच्छा लगा, ठीक है। तुमने यहाँ तक वीडियो देखा, हमको और अच्छा लगा। तुम हमारी बातें सुनते हो, हमको और अच्छा लगा। तुम हमारे से पढ़ रहे हो, हमसे और अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो बेटा, ठीक है, तुम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो और हमारा नाम अच्छे से रोशन करके आना, ठीक है, एग्ज़ाम वाले दिन। तो मिलते हैं तुम लोग से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।